प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों में से देता हूँ। लवकरात लवकर येणाऱ्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या अतिपवित्र नावामध्ये सर्वांना ख्रिस्ती अभिवादन। और एक पुण्यदान का पवित्र दिन में एक गौर करके अभी हमें प्रभु का मेष में भी शामिल होकर के प्रभु का महिमा करने के लिए और प्रभु का वचन से कुछ बातें सीखने के लिए प्रभु ने अवसर दिया आणि आपल्या सर्वांना एकत्र येऊन प्रभु मेजामध्ये सहभागी होण्याकरता आणि प्रभूच्या वचनाद्वारे काही गोष्टी शिकण्याकरता प्रभूने सहाय्य केलं। प्रभु जो भी कार्य करता है बहुत बड़ा उद्देश्य से करता है आणि प्रभू जे काय काम करतो ते खूप मोठ्या उद्देशाने करतो। प्रभु हमें मतलब प्रभु हमारा उद्धार किया है तो उसके पीछे प्रभु का बड़ा उद्देश्य है आणि प्रभूने आपलं तारण केलंय तर त्याच्या पाठीमागे सुद्धा प्रभूचा खूप मोठा उद्देश आहे। है ना। हमारे बारे में प्रभु का उद्देश्य हमें जानना चाहिए। आपल्या संबंधाने देवाचा जो उद्देश आहे तो आपण जाणायला पाहिजे। कई बार मतलब प्रभु का हमारे प्रति लक्ष्य क्या है वो ना जान करके जो हमको अच्छा लगता है वो काम करता है, अभी भी हमें एक सच्चा तसल्ली और खुशी नहीं मिलता। आणि मग आपल्या संबंधाने प्रभूचा काय उद्देश आहे आपण न जाणता आपण काम करतो, मग ते काम करत असताना खरं समाधान खरा आनंद आपल्याला भेटत नाही। और जो प्रियो हम प्रभु की इच्छा जान करके वो काम करेगा तो उसमें हमें बहुत बड़ा तसल्ली मिलता है। आणि प्रभूची इच्छा जाणून ते काम आपण जर करू तर त्याच्यामध्ये आपल्याला खूप मोठं समाधान भेटेल। अभी प्रभु की इच्छा हमारे प्रति प्रभु का गवाह बनना है आणि आता प्रभूची इच्छा आपल्या संबंधाने प्रभूचे साक्षीदार होणं आहे। अगर हम प्रभु का गवाही नहीं देता तो प्रभु का दिल को बहुत दुख है आणि प्रभूची साक्ष आपण जर देत नाही तर प्रभूच्या हृदयाला खूप दुःख आहे। है ना। आज भारत में कितने लोग अभी तक उद्धार नहीं पाया, यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना, उनके प्रति हम लोग जिम्मेवार है। आणि आज या भारत देशामध्ये कितीतरी लोकांचं अजून तारण झालेलं नाहीये, तारणा संबंधाने त्यांनी ऐकलेलं नाहीये, त्यांच्या संबंधाने आपण जबाबदार आहोत। आज कितने लोगों को जाकर के सुसमाचार सुनाने में उत्साही है। आज किती लोक इतर लोकांना जाऊन सुवार्ता सांगण्यामध्ये उत्साही आहे। आपको मालूम है जहाँ पर भी सुसमाचार सुनाया जाता है वहां पर जरूर प्रतिकूल होता है। आणि ज्या ठिकाणी सुवार्ता सांगितली जाते त्या ठिकाणी निश्चितच प्रतिकूल येतं। कई प्रकार का वातावरण मतलब कई जो हम लोग कभी सोचते नहीं ऐसे वातावरण में हम लोग आना पड़ता है आणि कधी विचार करत नाही अशा प्रकारच्या वातावरणामध्ये आपल्याला जावं लागतं। आपको मालूम है जो पहला रक्तसाक्षी स्तेफानोस प्रचार किया तभी उसको पथरवाह करके मरना पड़ा। आणि पहिला रक्त साक्षी स्टेफानस जो होता ज्या वेळेला त्याने प्रचार केला त्याच वेळेला त्याला दगडमार करून मारून टाकण्यात आलं। तो आज हम में से कितने लोग प्रभु के संदेश ऐसा देने के लिए तैयार है। आणि आपल्यापैकी किती लोक देवाचा संदेश देण्याकरता तयार आहोत। पिछले हफ्ता में 2 दिन हम लोग ओपनर मीटिंग किया आणि मागील आठवड्यामध्ये 2 दिवस ओपन एअर मीटिंग केली। मतलब जरूर थोड़ा कुछ प्रतिकूल हुआ तो भी प्रभु का महिमा हुआ आणि निश्चितच थोडासा प्रतिकूल झाला पण त्याच्याद्वारेही प्रभूचा गौरव झाला। पहला दिन में 14 लोग और दूसरा दिन में 15 लोग उस मीटिंग में शामिल हुआ आणि पहिल्या दिवशी 14 लोक आणि दुसऱ्या दिवशी 15 लोक त्या मीटिंग मध्ये सहभागी झाले। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, एक गोष्ट सांगू इच्छितो, प्रभु का गवाह बनकर के वहां पर खड़ा होना भी बहुत बड़ा प्रतिफल का कारण है। आणि त्या ठिकाणी प्रभूचा साक्षीदार होऊन उभं राहणं हे सुद्धा खूप मोठं प्रतिफलाचं कारण आहे। यदि हम प्रभु की वचन नहीं सुनाएगा, ये सच्चाई नहीं बताएगा तो किसका उद्धार होगा। आणि आपण जर देवाच्या वचनाची घोषणा करणार नाही तर मग कोणाचं तारण होईल। और हम देखते हैं कि आज मंडली हमारे इस बातों में बिल्कुल सोए हुए अवस्था है। आणि आपण पाहतो की मंडळ्या ज्या आहेत त्या या गोष्टीमध्ये एकदम निद्रा अवस्थेमध्ये आहे। उन लोगों के लेगू की हिसाब प्रभु हमसे पूछेगा। प्रियांनो, त्या लोकांच्या रक्ताचा हिशोब देव आपल्याला विचारेल। वे लोग नहीं जानते कि वो लोग अभी कहाँ जा रहे हैं आणि त्या लोकांना ठाऊक नाही की ते आता कुठे जाणार आहे। वो अनंत काल के नरक के मार्ग में, अनंत काळच्या नरकाच्या ते मार्गामध्ये आहे। उन्होंने सच्चाई को नहीं जाना कारण त्यांना सत्य अजून समजलं नाही। हम बोलते हैं कि हमने सच्चाई को जाना और सच्चाई को पाया। आणि आपण म्हणतो की सत्य काय आहे आम्हाला समजलं आणि आम्ही जाणलं। अगर हमने दूसरे को बताने के लिए हमारा उत्साह नहीं है तो, आणि इतर लोकांना ते सत्य सांगायला जर आपला उत्साह नाही तर हम लोग विश्वास योग्य नहीं। आपण विश्वास योग्य नाही। प्रभु ने जब मोशे को चुना, आणि देवाने ज्या वेळेला मोशेला निवडलं, मोशे कौन था? मोशे कोण होता? उस समय में भेड़ बकरियों को चराता था आणि त्या वेळेला तो शेरा मेंढरांना चारत होता। प्रभु ने आमोस को चुना, आणि प्रभूने आमोसाला निवडलं। आमोस क्या कर रहा था? आमोस काय करत होता? भेड़ बकरियों को चरा रहा था। आणि शेरा मेंढरा यांना तो चारत होता। मतलब प्रभु ने एलिया को चुना, आणि प्रभूने एलियाला निवडलं, एलिशाला निवडलं। वो क्या कर रहा था? तो काय करत होता? वो खेती में जूत रहा था। आणि मग तो शेतामध्ये नांगरत होता। प्रभु ने दावीद को चुना, आणि
प्रभूने दाविदाला निवडलं. दावीद क्या कर रहा था? दावीद काय करत होता? भेड़ बकरियों को चराया था. आणि शेरा मेंढरांना चारत होता. अरे प्रभु ने पत्रोस, यूहन्ना, याकूब इन लोगों को चुना. आणि प्रभूने पेत्र, योहान, याकोब यांना निवडलं. क्या कर रहा था वो? ते काय करत होते? वो मछली पकड़ रहे थे. ते मासे पकडत होते. मतलब जो भी लोगों को प्रभु ने चुना, प्रभु कोई आलसी लोगों को नहीं चुना, सब हार्ड वर्क करने वाले लोगों को चुना. आणि प्रभूने ज्याला निवडलं ते आळशी लोकांना नाही निवडलं, जे कठीण परिश्रम करणारे त्यांना निवडलं. प्रभु ने ये दुनिया के बुद्धिमान लोगों को नहीं चुना. आणि प्रभूने या जगाचे जे ज्ञानवान आहे त्यांना नाही निवडलं. मैंने ऐसे एक बार सुना है, आणि मी एकदा असं ऐकलंय, जब प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में गया, आणि प्रभू येशू ख्रिस्त ज्या वेळेला स्वर्गामध्ये गेला, तब अन्य स्वर्गदूत मतलब उसमें मिखाएल, गब्रिएल वो लोग आकर के प्रभु को पूछा, आणि त्या वेळेला मिखाएल आणि गब्रिएल हे स्वर्गदूतांनी येऊन प्रभूला विचारलं, प्रभु आपने दुनिया में जाकर के बहुत महत्वपूर्ण कार्य करके आया, आणि प्रभू तुम्ही जगामध्ये जाऊन खूप महत्वपूर्ण काम करून आले, सारे दुनिया के लोगों के लिए आपने किया, आणि सगळ्या लोक जगाच्या लोकांकरता केलं. लेकिन ये बात जानने के लिए, अभी दुनिया में ये पहुंचाने के लिए क्या आपने हेरोद राजा को नियुक्त किया क्या? आणि ही गोष्ट लोकांपर्यंत पोहोचवण्याकरता तुम्ही हेरोद राजाला नेमलं का? गवर्नर पिलातुस को बताया क्या? आणि गव्हर्नर पिलातुसला सांगितलं का? है प्रभु ने बोला नहीं. आणि प्रभू म्हटलं नाही. फिर किसको बताया? मग कोणाला सांगितलं? प्रभु ने बोला कुछ मछली पकड़ने वाले लोग हैं. आणि प्रभूने म्हटलं काही मासे पकडणारे लोक आहे. अरे प्रभु आप तो गमालियल को चुनना था ना, वो तो अनपढ़ लोग हैं. आणि प्रभू तुम्ही तर गमालियलला निवडायचं होतं ना, ते तर अशिक्षित आहे. प्रेज लॉर्ड. प्रेज लॉर्ड. प्रभु का कार्य देखो प्रिय. प्रभूचं काम बघा. है ना, आज प्रभु ने इस पीढ़ी में हम कुछ है भी नहीं ऐसे लोगों को चुना, लेकिन प्रियो हम लोग विश्वास योग्य क्या? आणि प्रियानो, आपल्याला या पिढीमध्ये जे आपण काही नाहीये, आपल्याला असं निवडलेलं आहे, पण आपण पार करायचं की आपण विश्वास योग्य आहोत का? क्योंकि प्रभु ने उसके लिए हमें नियुक्त किया है. कारण त्याच्याकरता आपल्याला नेमलेलं आहे. प्रभु ने उसके लिए हमें पवित्र आत्मा दिया है. त्याच्याकरता प्रभूने आपल्याला त्याचा पवित्र आत्मा दिला आहे. क्योंकि प्रेरितों का 12 अध्याय का 8 वचन में लिखा है कि जब आत्मा तुम पर आएगा तो सामर्थ पाएगा, यरूशलेम में, यहूदिया में, शमरिया में, जगत का चौर तक मेरा गवाह होगा. आणि म्हणूनच प्रेषितांचे कृत्य त्याचा पहिला अध्याय आणि त्याच्या 8 वचनामध्ये असं म्हटलेलं आहे की ज्या वेळेला पवित्र आत्मा तुमच्यावर येईल त्या वेळेला तुम्ही सामर्थ्य प्राप्त कराल, आणि मग त्या वेळेला यरूशलेम मध्ये, यरीहो मध्ये आणि जगाच्या कानाकोपऱ्यामध्ये तुम्ही माझे साक्षीदार व्हाल. प्रियो, प्रभु की आत्मा पाए हुए लोगों को आत्मा ले चलता है. आणि देवाचा आत्मा प्राप्त झालेल्या लोकांना देवाचा आत्मा घेऊन चालतो. है ना, हमको ये सच्चाई लोगों को बताना हमारे कर्तव्य है. आणि हे सत्य लोकांना सांगणं आपलं कर्तव्य आहे. परंतु कहां तक हम बताने के लिए उत्साही है. आणि कुठपर्यंत लोकांना सांगण्यामध्ये आपण उत्साही आहोत. प्रभु हमको बचाने के पीछे प्रभु का उद्देश्य क्या है? आणि प्रभूने आपल्याला वाचवण्याच्या पाठीमागे प्रभूचा उद्देश काय आहे? प्रभु क्यों सूली पर मरा है? आणि प्रभू वधस्तंभावर का मेला आहे? ये जानना पड़ेगा. हे जाणून घ्या. ये जानना. हे जाणून घ्या. मैं उसका एक छोटा सा एक क्लास आपको बहुत शांत रीति में देना चाहता हूँ. आणि एक छोटासा क्लास खूप शांत रीतीने मी घेऊ इच्छितो. बहुत जल्दीबाजी में नहीं जाएगा. आणि खूप पटापट नाही जाणार. आपको वो बात को समझाना चाहता हूँ. आणि ही गोष्ट तुम्हाला चांगल्या प्रकारे समजून सांगू इच्छितो. उसके आधार में हम पढ़ेंगे पहला पत्रोस उसका दूसरा अध्याय का 24 वचन. पहिले पेत्र त्याचा दुसरा अध्याय आणि त्याचं 24 वचन आपण वाचूया. आप ही हमारे पापों को अपने देह पे लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने बस अभी ये वचन आप बहुत ध्यान से समझना. आणि हे वचन खूप लक्षपूर्वक समजून घ्या. प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का उद्देश्य क्या है, ये है सवाल. आणि प्रश्न हा आहे की प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या मरणाचा उद्देश काय आहे? आज का विषय का हेडिंग रहेगा प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का उद्देश्य. आणि आजचा जो आपलं मनन आहे त्याचा शीर्षक हा राहणार आहे की प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या मरणाचा उद्देश. प्रेज लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. बहुत प्रभु यीशु मसीह क्यों ये स्वर्ग छोड़ करके दुनिया में आकर के हमारे लिए काल्वरी सूली पर इतना श्राप मृत्यू सहा. आणि स्वर्ग सोडून आपल्या करता या जगामध्ये आला, आणि आपल्या करता का ते श्रापित मरण प्रभू येशू ख्रिस्ताने सहन केलं. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रियो, आपको मालूम है कि मानो ये सारा सृष्टि बनाने से पहले
परमेश्वर एकत्र होकर के एक बड़ा आलोचना किया। आणि संबंध सृष्टी बनवण्याच्या अगोदर त्रिएक परमेश्वर एकत्र आले आणि त्यांनी एक योजना बनवली। क्या आलोचना किया? आणि ती योजना काय होती? है ना, मतलब उस आने वाला भविष्य में हमारे साथ एकजुट रहना चाहिए। आणि येणाऱ्या त्या भविष्य काळामध्ये आपल्या सोबत एक असा समुदाय राहिला पाहिजे। विदा हुआ उस अनादिकाल से, मतलब जब तक मंडली प्रभु की उपस्थिति में नहीं पहुंचता तब तक वो त्रिएक परमेश्वर अकेला रहा। आणि झालेल्या त्या अनादी कालापासून जोपर्यंत मंडळी प्रभू सोबत येत नाही तोपर्यंत परमेश्वर जो आहे तो एकटा राहिला। परंतु अभी प्रभु का उद्देश्य क्या है? आता देवाचा उद्देश काय आहे? आगे को आने वाला भविष्य की अनंत काल प्रभु के साथ और भी एक जुट रहना है। आणि येणाऱ्या त्या भविष्य काळामध्ये प्रभू सोबत अजून एक समुदाय राहायचा आहे। वो कौन है? तो कोण आहे? उसके लिए मंडली चुनी। त्याच्याकरता देवाने मंडळीला निवडलं। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रियो, एक सच में एक मंडली का सदस्य बनकर के जीवन बिताना, इसके पीछे प्रभु का उद्देश्य को हमें जानना और उसकी योग्य जीवन बिताना, इस छोटा सा जीवन में हमारा कर्तव्य है। आणि आपल्या छोट्याशा आयुष्यात आपलं कर्तव्य हे आहे की प्रभूने निवडलेल्या मंडळीचा एक सदस्य होऊन राहणं आणि प्रभूची इच्छा काय आहे आपल्या संबंधाने हे जाणून त्याच्या अनुसार जीवन जगणं। प्रभु का योजना कभी भी फेल नहीं होता। आणि देवाची योजना जी आहे ती कधीही निष्फळ होत नाही। मनुष्य को बनाने से पहले, दुनिया को बनाने से पहले प्रभु को मालूम था मनुष्य को बनाने के बाद में मनुष्य पाप करेगा। आणि या जगाला निर्माण करण्याच्या अगोदर, मनुष्याला निर्माण करण्याच्या अगोदर देवाला ठाऊक होतं की मनुष्य पापामध्ये पडेल। इसलिए पहले प्रभु ने उसके छुटकारे के लिए भी योजना बनाई। आणि म्हणूनच अगोदरच त्याच्या मुक्ती करता देवाने योजना बनवली। इसलिए मैंने प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का 8 वचन में हम पढ़ता है। आणि म्हणूनच प्रगटीकरण 13 अध्याय त्याच्या 8 वचनामध्ये आपण वाचतो, पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। देखा, जगत की उत्पत्ति के समय से परमेश्वर की योजना के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए घात हुआ था। आणि जगाच्या उत्पत्तीच्या वेळेला देवाच्या योजनेच्या अनुसार प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्या करता घात झाला। प्रियो, ये सब प्रभु ने अपने सर्व ज्ञान में ये बात को जाना। आणि सर्व ज्ञानी परमेश्वराने आपल्या ज्ञानाच्या अनुसार हे अगोदर जाणलं। है ना, हमारा प्रभु का खूबी आदि में अंत जानता है। आणि आदि में ही अंत जानता है। आणि परमेश्वराचं वैशिष्ट्य हे की तो सुरुवातीला शेवट जाणतो। है ना, ऐसे एक वचन है ना, एशिया 46 का 10 में है। आणि यशया 46 त्याचं 10 वचन। आप पढ़िएगा मानव। मैं तो अंत की बात आदि से अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ। बोलने का अर्थ क्या है? मैं बोलने का अर्थ बहुत गहरा है। माना अंत की बात भी मैं आदि से जानता हूँ। आणि आपला परमेश्वर जो आहे जे शेवटी होणार आहे ते सुद्धा सुरुवातीला जाणतो। Praise the Lord. Praise the तो Lord. मैं आपको बताना चाहूंगा, तुम्हाला सांगू इच्छितो, यहाँ पर जो हमने जो आज मनन के लिए पढ़ा हुआ वो वचन को थोड़ा सा और रुक करके हम पढ़ेंगे। आणि आज आपण जे वचन वाचलं, पहिले पेत्र 2 अध्याय 24 वचन पुन्हा एकदा थांबून आपण वाचूया। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए क्रूस पर चढ़ गया, जिसने हम पापों के लिए मरकर। देखो वहां पर ये मृत्यु किसके लिए करके अभी आगे पढ़ना है, बहुत क्लियर, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। पर जिससे हम पापों के लिए मरकर। मतलब वो थोड़ा पहले थोड़ा वो एक शब्द में फर्क आ गया तो अर्थ में बहुत फर्क आता है। बहुत ध्यान से पढ़ लो। जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। देखा, हमें मतलब पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए या एक धर्मी होकर के जीने के लिए प्रभु यीशु मसीह काल्वरी सूली पर मरा। आणि आपण पापांकरता मरून नीतिमत्वा करता जीवन जगण्याकरता प्रभु येशू ख्रिस्त कल्वरी वधस्तंभावर मरण पावला। देखिए, हमारे प्रति प्रभु की योजना कितना गहरा है। बुढ़ाट पाया हुआ, उदार पाया हुआ हर एक लोग ये विषय को जानना पाहिजे। आणि आपल्या संबंधाने देवाची योजना किती गहन आहे तारण प्राप्त झालेल्या प्रत्येकाने जाणणं गरजेचं आहे। हमें किस काम के लिए, मतलब हमारा कामों में हम कैसे होना चाहिए, हमें एक धर्मी होकर के जीना चाहिए। आणि आपण आपल्या कामामध्ये एक नीतिवान होऊन राहायला पाहिजे। प्रभु के साथ कैसे भी
है ना, आज कई लोग बत्ती का काम कई पट्टी के रूप में करता है, उसमें कोई मूल्य नहीं हुई। आणि काही लोक भक्तीचं काम एकदम पट्टीच्या रूपाने करतात, त्याला काही महत्व नाही। हमें बिल्कुल प्रभु का दिल की इच्छा जान करके उस रीति में करना चाहिए। आणि देवाची इच्छा जाणून त्याच्या अनुसार आपण करायला पाहिजे। अभी हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए हमें जीवन बिताना, आणि पापा करता मरून नीतिमत्वा करता आपण जीवन जगायचं आहे। जो भी उधार पाया हुआ व्यक्ति वो पाप में ना रहना, पाप नहीं करना, ये प्रभु की इच्छा है। आणि तारण प्राप्त झालेला व्यक्ती पापामध्ये राहू नये किंवा पाप त्याने करू नये। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि हम रहने वाला ये दुनिया, हम कभी भी फिसल करके पाप में गिर करके प्रभु की संगति से दूर होने की खतरा है। आणि आपण राहणार आहे जे जग आहे त्या जगामध्ये आपला पाय घसरून आपण पतन पावण्याची शक्यता आहे। क्योंकि हमको सबको मालूम है कि ऐसा पहले 5:19 में लिखा है, सारा संसार दुष्ट की अधीन में है। आणि ज्याप्रमाणे लिहिलेलं आहे 1 योहाना 5:19 की संबंध जग जे आहे त्या दुष्टाच्या अधीन आहे। दुष्ट कहीं ना कहीं मौका ढूंढते रहता है प्रभु की जनों को भी फंसाने के लिए। आणि दुष्ट शैतान जे आहे कधी ना कधी अशी संधी पाहत राहतो की लोकांना कशाही प्रकारे फसवावं, अडकावं। और हम लोग को रहने वाला शरीर में भी जब रोमियो उसके 7 अध्याय का 18 वचन में पढ़ता है, रोमकाराचं पत्र त्याचा 7 अध्याय आणि त्याच्या 18 वचनामध्ये आपण अशा प्रकारे वाचतो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ती। बोलने का अर्थ हमारे शरीर हमें अच्छा काम या एक धर्मी होकर जीने के लिए साथ नहीं देता। आणि आपलं शरीर जे आहे ते एक नीतिमान होऊन जगण्याकरता आपल्याला साथ देत नाही। एक प्रकार हमारे शरीर में कौन रहता? पाप रहता। आणि एक प्रकारे सांगायचं झालं तर आपल्या शरीरामध्ये कोण राहतं तर पाप राहतो। इसलिए हम शरीर के अनुसार चलने के लिए प्रभु ने हमें अलग नहीं किया। आणि शरीराच्या अनुसार चालण्याकरता देवाने आपल्याला या जगापासून वेगळं केलं नाही। प्रभु ने जो भी उद्धार पाया उन लोगों को प्रभु ने अपने आत्मा दिया। आणि ज्याचं कोणाचं तारण झालं त्या व्यक्तीला देवाने आपला आत्मा दिला। देखो, मैं पिछले दिन में एक बार आपको बोला था कि आप लोगों को टाइम मिलेगा तो आत्मीय जीवन का बड़े रहस्यों को जानने के लिए जैसा हम पहाड़ी उपदेश पढ़ता है उसी प्रकार रोमियो 6, 7, 8 अध्याय पढ़ने के लिए मैं आप लोगों को बताया था। कितने लोगों ने पढ़ा होगा मुझे नहीं मालूम। आणि मागील दिवसामध्ये सुद्धा मी तुम्हाला सांगितलं होतं की देवाच्या वचनाची आत्मिक गोष्टी अधिक जास्त समजून जर घ्यायचं आहे तर ज्याप्रमाणे तुम्ही डोंगरावरचं प्रवचन वाचता त्याचप्रमाणे रोमकाराचं पत्र 6 अध्याय, 7 अध्याय आणि 8 अध्याय वाचत जा। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया आणि ज्या व्यक्तीने प्रभु येशू ख्रिस्ताचा स्वीकार केला उन्होंने क्या किया? त्यांनी काय केलं? उन्होंने प्रभु की आज्ञा के अनुसार बपतिस्मा लिया। आणि त्यांनी देवाच्या आज्ञेच्या अनुसार बपतिस्मा घेतला। तो बपतिस्मा में क्या हुआ? आणि बपतिस्म्यामध्ये काय झालं? हमारा पुराना मनुष्य को गाड़ दिया और नया मनुष्य में जीवन बिताने के लिए हम पानी से बाहर आए। आणि आपला जुना मनुष्य जो आहे तो गाडून टाकला आणि नवीन मनुष्याचं जीवन जगण्याकरता आपण पाण्यातून वरती आलो। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। बहुत ध्यान से सुनना आणि खूप लक्ष देऊन ऐका। जब हम रोमियो का पत्र ये उसका 6वां अध्याय 4 वचन जब आखिरी भाग जो पढ़ता है, रोमकाराचं पत्र 6 अध्याय 4 वचनाच्या शेवटला भाग ज्या वेळेला आपण वाचतो, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। देखा, नया जीवन की सी चाल चले। आणि नवन पद्धतीच्या जीवनामध्ये आपण चालावं। जो भी व्यक्ति मानो प्रभु के साथ होने के लिए बपतिस्मा लिया आणि ज्या व्यक्तीने प्रभु सोबत होण्याकरता बपतिस्मा घेतला वे लोग कैसे जीवना है? आणि त्या लोकांनी कसं जगायचंय? नया जीवन की सरीका का जीवन आणि नवीन रीतीच्या जीवनामध्ये जगायचंय। देखिए, इधर ही बैठा हुआ अधिकतर लोग प्रभु में विश्वास करके बपतिस्मा लिया हुआ लोग है। आणि या ठिकाणी बसलेले जे लोक आहेत प्रभूवर विश्वास करून बपतिस्मा घेऊन बसलेले लोक आहेत। लेकिन मैं एक नया सरीके का जीवन बिताता है क्या? आणि एक नवीन पद्धतीचं जीवन मी जगतो का? क्योंकि वचन में जो भी बिताता है वो बिताया हुआ राहों पर हमारे जीवन होना चाहिए। आणि वचन जे काय सांगतं त्या सांगितलेल्या मार्गावर आपलं जीवन असायला पाहिजे। क्योंकि प्रभु ने वो कार्य किया है। कारण देवाने ते काम केलेलं आहे। वचन जो कहता है सत्य कहता है। आणि वचन जे काय सांगतं ते सत्य सांगतं। इसलिए वचन में बताया हुआ उस व्यवस्था के अनुसार हमारे जीवन नहीं है तो
कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, वो बात को हमें ढूंढ निकालना है। आणि वचनामध्ये सांगितलेल्या नियमशास्त्राच्या अनुसार जर आपल्या जीवन नाहीये तर याचा अर्थ आपल्या जीवनामध्ये काही ना काही गडबड आहे आणि ती आपल्याला शोधून काढायची आहे. जो लोग पाप क्षमा पा करके प्रभु यीशु मसीह के साथ होने के लिए बपतिस्मा लेकर पानी से ऊपर आया, उनके बारे में अभी हमने पढ़ा, वो नया तरीके का जीवन बिताए. आणि मग ज्या लोकांनी पाप क्षमा प्राप्त करून बाप्तिस्मा घेऊन पाण्यातून वरती आले त्या लोकांसंबंधाने असं लिहिलेलं आहे की त्यांनी नवीन पद्धतीच्या नुसार जीवन जगावं. कोई रोमियो 7 अध्याय का 6 वचन भी उसके साथ मिलकर पढ़िए. रोम 7 अध्याय 6 वचन त्याच्या सोबत मिळून वाचा. परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं. क्या क्या सुंदर शब्द है ना. आणि काय सुंदर असं वचन आहे ना. देखिए अभी हम लोग उस व्यवस्था से छूट गया. आणि त्या नियमशास्त्रापासून आपण मुक्त झालो. अभी व्यवस्था की ओर हमें मुड़कर वापस जाने की जरूरत नहीं. आणि आता पुन्हा नियमशास्त्राकडे जाण्याची गरज नाही. प्रियो, वो सारे बात प्रभु में विश्वास करने के द्वारा हमारे जीवन में खत्म हो गया. आणि त्या सगळ्या गोष्टी आपण प्रभूवर विश्वास केल्याद्वारे संपल्या. हम उन सारी बातों से आज स्वतंत्र हैं. आणि त्या सर्व गोष्टीपासून आपण स्वतंत्र आहोत. आज हमें बिल्कुल उस स्वतंत्रता में जीवन बिताना है. आणि त्या स्वतंत्रतामध्ये आपल्याला जीवन जगायचं आहे. वापस हम उस व्यवस्था की गुलामियों में जाने की जरूरत नहीं. आणि पुन्हा त्या नियमशास्त्राच्या गुलामगिरीमध्ये जाण्याची गरज नाही. मैंने कई बार जाने अनजाने लोगों को वजन सही रीति में ना समझने के कारण मतलब वापस कुछ ऐसा व्यवस्था की ओर लोग धोखे देने वालों के द्वारा खींचा जाता है. आणि लोक कळत न कळत अशा प्रकारे जे लोक फसवणारे त्यांच्या त्या गुलामगिरीकडे ते खेचल्या जातात. आपको मालूम है जब गलातियों का पत्र 5 अध्याय का 12 वचन में लिखा है, गलातीकराचं पत्र त्याचा 5 अध्याय त्याच्या पहिल्या वचनामध्ये असं लिहिलेलं आहे. हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो. देखा मतलब वापस हमें दासत्व की जुआ में बसाने के लिए विरोधी कोशिश करेगा. आणि पुन्हा एकदा आपल्याला त्या दासत्वाच्या जू मध्ये फसवण्याकरता विरोधी सैतान जो आहे तो आपल्याला प्रेशराइज करेल. देखिए हम अभी पाप क्षमा पाया हुए लोग हैं, नया जन्म पाया हुए लोग हैं. आणि आपण पाप क्षमा आणि नवा जन्म प्राप्त झालेले लोक आहोत. बहुत प्रार्थना के साथ रहना, आणि खूप प्रार्थनेपूर्वक राहा. क्योंकि ये बहुत गहरा विषय है आणि खूप गहन असा विषय आहे. ना. हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा है कि नहीं, अच्छी तरह परख करके जानना और एक सच्चा मसीह जीवन बिताना, नहीं तो हम प्रभु के आगमन की इतना निकटता में धोखा खा सकते हैं. आणि आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये मी अशा प्रकारे जीवन जगत आहे का नाही हे आपण पडताळायचंय. कारण का की प्रभूचं आगमन खूप जवळ आहे आणि आपण जर तसं नसू तर आपण त्याच्या आगमनामध्ये राहून जाऊ. प्रभु ने हमें स्वतंत्र किया. आणि प्रभूने आपल्याला स्वतंत्र केलं आहे. प्रियो, वापस किसी प्रकार भी हम गुलामी में नहीं जाना. आणि पुन्हा कुठल्याही प्रकारे आपण गुलामगिरीमध्ये जाऊ नये. लेकिन ये सत्य वचन का सच्चा प्रकाश नहीं है तो गुलामी में जाने का खतरा है. आणि असत्य वचनाचा खरा प्रकाश नाहीये तर आपण त्या गुलामगिरीमध्ये जाण्याची शक्यता आहे. मुझे मालूम है कई लोग उद्धार पाने के बाद में वापस व्यवस्था में जाकर के वापस गुलाम बना हुआ लोगों को मैं जानता हूँ. आणि मला माहितीये काही लोक तारण प्राप्त झाल्यानंतर पुन्हा अशा प्रकारच्या गुलामगिरीमध्ये अडकल्या गेले. क्यों? का? क्योंकि वो लोग वचन की सत्य प्रकाश नहीं पाया. कारण त्यांना वचनाचा सत्य प्रकाश नाही मिळाला. अभी इस प्रकार इस रीति में प्रभु का मतलब वचन पत्रों के द्वारा जो हमें मिला, हम लोग इतना उसमें सावधान रहना चाहिए. आणि भक्ताच्या द्वारे अशा प्रकारे आपल्याला वचन मिळालेलं आहे तर मग आपण त्या वचनामध्ये किती सावध राहिला पाहिजे. जब उसी गलातियों 5 अध्याय का 4 वचन, गलातीकराचं पत्र 5 अध्याय त्याचं 4 वचन. तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो. देखा अभी क्या हो गया, मतलब कुछ लोग कुछ व्यवस्था की बातों को लाकर तुम्हें सबक मानना है, तुम्हारा खतना करना है, ऐसे से कुछ बातों में विश्वासी लोग ऐसी बातों में ठोकर खाया. और अभी भी वो धोखा का रीति में वो चलता है. उनको लगता है ये भी करना चाहिए. आणि मग काही लोक काय करतात की पुन्हा एकदा त्या नियमशास्त्राच्या गोष्टीकडे जाता. म्हणजे काय की तुम्हाला शब्दात दिवस हा पाळायला पाहिजे, सुनता करायला पाहिजे,
विश्वासू लोक ते सुद्धा अशा प्रकारे भरमावल्या जात आहे. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. क्योंकि उनको ये वचन नहीं मालूम. कारण त्यांना हे वचन ठाऊक नाही. मुझे कई बार मतलब ऐसे लोग मतलब विश्वासियों को मिलने के कारण वे लोगों में किसको संदेह हुआ, वो लोग मुझे फोन करके पूछा. अभी 2 हफ्ता पहले भी मुझे ऐसे एक फोन कॉल आया. फिर मैंने उनको ये वचन के द्वारा उनको बात समझाया, वो बच गया. आणि विश्वासू लोक काही 2 आठवड्यापूर्वी सुद्धा मला एक फोन आला आणि त्यांनी मला अशा प्रकारे प्रश्न विचारला. त्यावेळेला त्यांना मी या वचनाच्या द्वारे समजून सांगितलं आणि खरोखर ते वाचले. प्रियो, हमारे जीवन में हमें वापस गुलामी में लाने के लिए विरोधी मतलब अज्ञानता का लाभ उठा करके लोगों को धोखा देगा. आणि आपल्या जीवनामध्ये विरोधी जो आहे तो आपल्या अज्ञानपणाचा फायदा घेऊन आपल्याला फसवण्याचा प्रयत्न करेल. जो चेतावनी है प्रियो, वो चेतावनी को हम हल्का नहीं मानना. आणि आपल्याला मिळालेली जी चेतावणी आहे, तिला साधारण रीतीने समजू नका. प्रभु ने दिया हुआ सीमा तोड़ करके नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं होगा, ऐसे कभी नहीं सोचा प्रियो. प्रभु ने एक सीमा डाला ना, वो सीमा को कभी भी हम तोड़ना नहीं. आणि प्रभूने आपल्याला दिलेली जी सीमा आहे तिचं कधीही उल्लंघन करू नका. बहुत लोगों ने ऐसा साहस किया आणि पुष्कळ लोकांनी अशा प्रकारे साहस केलं और वो गिरावट हुआ. आणि मग त्यांचं पतन झालं. वो माने ना माने सच में गिरावट हुआ. आणि त्यांनी मान्य करो किंवा न करो पण खरोखर त्यांचं पतन झालं. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु की वचन से आने वाला एक भी चेतावनी को या उस सीमा को अगर आप तोड़ते हैं, गिरावट वहां पर शुरू होता है. आणि देवाच्या वचनाच्या विरोधामध्ये कुठलंही कार्य जर झालं तर मग त्या ठिकाणी पतन होण्याची अवस्था होईल. बहुत लोग आखिर तक विश्वास योग्य नहीं रहेगा, आणि पुष्कळ लोक शेवटपर्यंत विश्वास योग्य राहणार नाही. लेकिन विश्वास योग्य रहने वाला लोग ही प्रभु के राज्य में प्रभु के साथ प्रवेश करेगा. आणि विश्वास योग्य राहणारे लोकच प्रभूच्या राज्यामध्ये प्रवेश करतील. हर बात जब आप प्रभु की उपस्थिति में बैठ करके जो सुनते हो, आणि प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये बसून ज्या वेळेला तुम्ही ऐकता, उस वचन के आधार में हमारे जीवन बदलना चाहिए. आणि त्या वचनाच्या आधारावर आपलं जीवन बदलायला पाहिजे. हर किसी को और एक बात अगर समझ में नहीं आए ना, मैं आपको नम्र विनती करता हूँ, आप मुझे आकर के पूछो कि मुझे वो नहीं समझा, वो मुझे समझा दो, मैं आपको बहुत विस्तार से समझाऊंगा. आणि मग जर कोणाला समजलं नाही तर मी तुम्हाला नम्र विनंती करतो, तुम्ही येऊन मला विचारा, मी तुम्हाला विस्तार रीतीने समजून सांगेल. क्योंकि कई बार कई बातें हम बहुत विस्तार से नहीं समझा पाता, क्योंकि समय को देख करके. आणि वेळ पाहून काही गोष्टी विस्तार रीतीने नाही समजून सांगू शकत. लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि हम हर एक लोग या इधर जितना भी लोग बैठा है, वे सब लोग यीशु मसीह की जैसा बनना, यीशु मसीह की जैसा बनना, ये एकमात्र मेरा उद्देश्य है. आणि या ठिकाणी बसलेला प्रत्येक व्यक्ती प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या प्रतिमेचं व्हावं हा माझा उद्देश आहे. उसके लिए मैं प्रभु से वचन पा करके आपको देता हूँ. आणि त्याच्याकरता प्रभूकडून वचन प्राप्त करून तुम्हाला देतो. इसका मतलब क्या है कि हम किसी प्रकार भी व्यवस्था का वापस गुलाम ना बने. आणि याचा अर्थ काय की पुन्हा आपण नियमशास्त्राचे गुलाम होऊ नये. क्योंकि अभी हम मानव जो नए नियम की मध्यस्थ मसीह के साथ हो लिया है, आणि नवीन कराराचा जो मध्यस्थ आहे त्या प्रभू येशू ख्रिस्तासोबत आपण झालेलो आहोत. है ना. व्यवस्था मोशे के द्वारा आया, आणि नियमशास्त्र जे आहे ते मोशेच्या द्वारे आलं. और हम मोशे के साथ नहीं हुआ, आपण मोशे सोबत नाही झालो, हम मसीह के साथ हुआ. आपण ख्रिस्तासोबत झालो. है ना. मैं मसीह के साथ हो लिया है. आणि मी ख्रिस्तासोबत झालेलो आहे. है ना. मसीह के साथ मैं किन किन बातों में हुआ, आणि कुठल्या कुठल्या गोष्टीमध्ये मी ख्रिस्ताशी समरूप झालेलो आहे, ये बात को जानना. या गोष्टीला जाणा. वही रोमियो 6 अध्याय का 6 वचन में, रोमकाराचं पत्र 6 अध्याय आणि त्याच्या 6 वचनामध्ये, मैं मसीह के साथ सूली पर चढ़ाया गया. आणि मी प्रभू येशू ख्रिस्तासोबत वधस्तंभावर खिळल्या गेलो. Praise the Lord. आमेन. मैं मसीह के साथ सूली पर चढ़ाया गया. आणि मी ख्रिस्तासोबत वधस्तंभावर चढविल्या गेलो. थोड़ा पढ़ेंगे, मिल गया. हम जानते हैं कि हाँ। हमारा पुराना मनुष्यत्व हाँ। उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया. देखा, प्रभु में आने के बाद में हमारा जो पहला जो उसको नया पुराना 2 शब्द वहां पर आ ही गया. आणि या ठिकाणी जुनं आणि नवीन हे 2 शब्द आले. Praise the Lord. Praise the Lord. अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला है कि ये नया नियम का वाचा का लहू. आणि थोड्या वेळापूर्वी आपण पाहिलं की नवीन कराराचं रक्त. हाँ, तो हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा क्या हो गया, प्रभु यीशु मसीह की सूली में प्रभु के साथ 2000 साल पहले जब मरा, हम भी प्रभु के साथ मर गया. आणि प्रभू येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवण्याद्वारे काय झालं की प्रभू येशू ख्रिस्त 2000 वर्षापूर्वी वधस्तंभावर मरण पावला. त्यावेळेला आपण सुद्धा 2000 वर्षापूर्वी प्रभू येशू ख्रिस्तासोबत वधस्तंभावर मरण पावलो.
देखिए, एक व्यक्ति का उद्धार कब होता है? एका व्यक्तीचं तारण केव्हा होतं? यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है करके ग्रहण करने के समय में नहीं। आणि प्रभू येशू ख्रिस्त माझा तारण करता आहे हे स्वीकारल्यानंतर नाही। शायद कई लोगों को पूछेगा तो, आणि काही लोकांना विचारलं तर, यीशु मसीह आपका कौन है? आणि प्रभू येशू ख्रिस्त तुमचा कोण आहे? वो मेरा उद्धार करता है। तो माझा तारण करता आहे। नहीं, वो उद्धार करता कबूल करने से आपका उद्धार नहीं होगा। आणि तो तारण करता आहे असं मान्य करून तो तुमचा तारण करता होणार नाही, नहीं, तारण होणार नाही। हाँ, मतलब उद्धार करता मानने से नहीं, आपको जानना चाहिए कब आपका उद्धार हुआ। आणि तुम्ही प्रभू येशू ख्रिस्ताला तारण करता मानून तुमचं तारण होईल असं नाही, तर तुमचं तारण केव्हा झालेलं आहे? हाँ, ये बात सच है कि यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है, आणि ही गोष्ट खरी आहे की प्रभू येशू ख्रिस्त एकमात्र तारण करता आहे। परंतु आपका उद्धार यीशु मसीह उद्धार करता है करके जानने के द्वारा नहीं। आणि प्रभू येशू ख्रिस्त तारण करताय ही माहिती मिळाल्यानंतर तुमचं तारण झालं आहे असं नाही। फिर कैसा? मग कसं? उसका पढ़िए, रोमियो उसका 10 अध्याय का 9 वचन। आणि रोमकराचं पत्र त्याचा 10 अध्याय त्याचं 9 वचन वाचा। आप बहुत प्रार्थना के साथ सुनना, क्योंकि कई बात शायद आपने जो समझ कर रखा है वो समझ में से थोड़ा फर्क है, ये जो सच्चाई। आणि तुम्ही आतापर्यंत जी समज ठेवलेली आहे त्या समजेपासून थोडीशी वेगळी आहे। आता जे मी तुम्हाला सांगत आहे ते सत्य। मानो ये कोई मेरी नया बात नहीं, ये वचन में लिखा हुआ सच्चाई, वही बात है। हे माझं मत आहे असं नाहीये, हे वचनामध्ये जे लिहिलेलं आहे तेच तुम्हाला मी सांगत आहे। मैं आपको कोई नया बात नहीं सिखा रहा हूँ, आणि तुम्हाला काही नवीन गोष्ट नाही शिकवत आहे, ये पुरानी ही बात है, या जुन्याच गोष्टी आहे। लेकिन कई लोगों ने गलत समझा आणि काही लोकांनी चुकीचा अर्थ काढला। वो ना होने के लिए मैं आपको उसको साफ कर रहा हूँ। आणि तुमचा चुकीचा समज न राहण्याकरता हे मी स्पष्टीकरण देत आहे। अभी आपका उद्धार कैसे हुआ? तुमचं तारण कसं झालं? मैं कई लोगों को पूछने के टाइम पर भी आणि काही लोकांना विचारल्यानंतर सुद्धा वो क्या बोलते हैं, ते काय म्हणतात? यीशु मसीह को मैंने मेरा उद्धार करता ग्रहण किया तब मेरा उद्धार हुआ। आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताला मी माझा तारण करता म्हणून स्वीकारलं त्या वेळेला माझं तारण झालं। एक्चुअली वो जो बात बोल रहे हैं वो बहुत गलत शब्द है, आणि ते जे बोलत आहे तो चुकीचा शब्द आहे। मैं आपको ये कबूल किया, यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है, आणि मी मान्य केलं प्रभू येशू ख्रिस्त एकमात्र तारण करता आहे। लेकिन यीशु मसीह को उद्धार करता है करके आप मानो कबूल करेगा तो आपको उद्धार नहीं होगा। आणि प्रभू येशू ख्रिस्त तारण करताय हे तुम्ही मान्य केल्यानंतर तुमचं तारण होणार नाही। फिर कब होगा? मग केव्हा होणार? अभी आप पढ़िए रोमियो का 10 का 9। रोम त्याचा 10 अध्याय त्याचं 9 वचन वाचा। कि यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। हाँ, देखा क्या जान का अंगीकार करना? उद्धार करता जानकर नहीं, प्रभु जान करके अंगीकार करना। आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताला तारण करता जाणून त्याचा स्वीकार करायचा असं नाहीये, तर प्रभू येशू ख्रिस्ताला प्रभु जाणून त्याचा स्वीकार करायचा, त्याच वेळेला तुमचं तारण होईल। अभी आप देखिए, आपने जब उद्धार पाया, कैसे उद्धार पाया? आणि बघा तुम्ही ज्या वेळेला तारण प्राप्त केलं, कशा प्रकारे तारण प्राप्त केलं। अगर आप यीशु मसीह को प्रभु जानकर और प्रभु मानकर अपने दिल में पवित्र नहीं किया है, मैं आपको बताऊं अभी तक वो व्यक्ति का अभी भी उद्धार नहीं हुआ। आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताला प्रभू जाणून प्रभू मानून आपल्या हृदयामध्ये जर पवित्र नाही केलं, मी तुम्हाला सांगू की त्या व्यक्तीचं अजूनही तारण झालेलं नाहीये। इसलिए है ना, बहुत लोग मतलब यीशु मसीह को उद्धार करता मान करके फिर पानी में डूब करके बपतिस्मा ले करके आया, बाहर आया, लेकिन जीवन बदला नहीं। आणि पुष्कळ लोक प्रभू येशू ख्रिस्ताला आपला तारण करता मानून पाण्यामध्ये डुबून बाहेर आले, पण अजूनही त्यांचं तारण झालेलं नाहीये। रूट कभी बदलेगा नहीं, प्रियांनो, जो मार्ग आहे तो कधी बदलणार नाही। प्रभु ने दिया हुआ नियम कभी बदलेगा नहीं, प्रभूने दिलेला जो नियम आहे तो कधी बदलणार नाही। है ना। अभी एक व्यक्ति जब तक यीशु मसीह अपना प्रभु होकर के स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है, प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन में नहीं आएगा। आणि जोपर्यंत एक व्यक्ती येशू ख्रिस्ताला आपला प्रभू म्हणून स्वीकारण्याकरता तयार नाहीये, तोपर्यंत प्रभु तुमच्या जीवनामध्ये येणार नाही। आपके जीवन में यीशु मसीह आना है तो आपको यीशु मसीह को अपना प्रभु मानना, या यीशु मसीह को अपना सर्वाधिकारी मानना, यीशु मसीह को अपना गेस्ट नहीं मानना, यीशु मसीह को अपना नौकर नहीं मानना, यीशु मसीह को अपना प्रभु ही मानना, तभी त्या करके आपको उद्धार मिळेल। आणि प्रभू येशू ख्रिस्त तुमच्या जीवनामध्ये यावा अशी तुमची इच्छा आहे, तर तुम्ही येशू ख्रिस्ताला आपला प्रभू म्हणून आपला सर्वस्व म्हणून स्वीकारायचा आहे,
तरच प्रभू येशू ख्रिस्त तुमच्या जीवनाचा अधिकारी राहील, प्रभू राहील. है ना, आज वास्तव में उधार पाए वाले लोगों का इस पीढ़ी में संख्या बहुत कम है, आणि तारण प्राप्त झालेल्या लोकांची संख्या आजच्या या पिढीमध्ये खूप कमी आहे. क्योंकि जैसा भजन संहिता 11:3 में लिखा है कि नेव गिर गया तो धर्मी क्या करेगा. आणि स्तोत्र 11 त्याच्या 3ऱ्या वचनामध्ये लिहिलेलं की पायात जर ढासळला तर मग विश्वासू काय करेल. मैंने सही प्रकार नया जन्म ही नहीं हुआ तो फिर वो नया जन्म के जीवन कैसे मिलाएगा. आणि मग याचा अर्थ काय आहे की एखाद्या व्यक्तीचा नवा जन्म झालाच नाहीये तर तो नवा जन्माच्या जीवनाच्या अनुभवामध्ये कस काय जगेल. है ना, कई लोग कई प्रकार बहुत परिश्रम कर रहा है, मैं भी एक पवित्र जीवन बिताऊंगा ऐसे ऐसा, लेकिन उनसे पवित्र जीवन होता ही नहीं. आणि पुष्कळ लोक प्रयत्न करत आहे की मी कसंही करून एक पवित्र जीवन जगावं, पण त्यांच्याच्याने ते शक्य होत नाही, क्योंकि उसका नया जन्म ही नहीं हुआ. कारण त्यांचा नवा जन्मच झालेला नाहीये. Praise the Lord. आज आप वो स्ट्रगल में है, आप ऐसा कोई स्ट्रगल कर रहा है आणि कि आज एक तुम्ही पवित्र कुठल्या जीवन प्रकारे बिताने के अशा प्रयत्नामध्ये आहात का मी पवित्र जीवन जगायचंय. लिए आपको एक मसीह जीवन बिताना बहुत हार्ड लगता है क्या. आणि एक ख्रिस्ती जीवन, एक पवित्र जीवन जगणं तुम्हाला कठीण जात आहे का. यो अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है, वो मानो वो कोई पेड़ का खूबी नहीं, वो अच्छा पेड़ है इसलिए. आणि चांगलं झाड चांगलं फळ देत, त्या झाडाचं वैशिष्ट्य ते काय झाड चांगलं आहे म्हणून नाही तर त्या झाडाचं ते वैशिष्ट्य आहे. प्रियो हालेलुया, वो फल अच्छा होने के कारण वो पेड़ अच्छा है. आणि ते फळ चांगलं आहे म्हणून ते झाडही चांगलं आहे. है ना, प्रभु ने आपको मालूम है जब मत्ती उसका 7 अध्याय का 16 से 20 तक वचन में क्लियर साफ साफ ये बात को पहचानने के लिए बोला. मग ते 7 अध्याय 16 ते 20 वचनामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्तानी ही गोष्ट ओळखण्याकरता सांगितली. उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे. कैसे पहचानना. फलों से. देखो, एक उधार पाए हुए व्यक्ति को उसका हर एक चाल चलन, उनका बातचीत, उनका व्यवहार, इसमें बिल्कुल मालूम पड़ेगा ये व्यक्ति का तारण हुआ है कि नहीं, उधार हुआ है कि नहीं. आणि एक व्यक्तीच्या बोलण्याद्वारे, वागण्याद्वारे, त्याच्या व्यवहाराद्वारे लगेच समजून जाईल की त्याचं तारण झालेलं आहे का नाही. Praise the Lord. Praise the Lord. अभी पूरा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको वो भाग पूरा मालूम है, क्योंकि समय बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं. आणि वेळ वाचवण्याकरता पुढे जाऊया कारण हा भाग तुम्हाला ठाऊक आहे. फलों से पहचानो. आणि त्याच्या फळाच्या द्वारे तुम्ही त्याला ओळखाल. एक सच्चा उधार पाया हुआ व्यक्ति को, है ना, हम एक छोटा झूठ समझता है, ऐसा कोई झूठ भी बोलेगा तो वो शांति से नहीं सो पाएगा. आणि एक खरं तारण प्राप्त झालेल्या व्यक्तीला एक साधारणतः त्याने खोटं जरी बोललं तरी तो शांतीने झोपू शकणार नाही. ध्यान से सुनना प्लीज. लक्ष देऊन ऐका प्रियांनो. क्योंकि प्रभु का यीशु मसीह की जो पत्र मतलब प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 8 वचन आपको मालूम है ना. प्रगटीकरण त्याचा 21 अध्याय त्याचा 8 वचन तुम्हाला ठाऊक आहे ना. अभी कितने लोग कई बातों में बहुत झूठ बोलते हैं, प्रभु में बोलता है लेकिन वो झूठ बोलता है, ऐसे तो बहुत गलत काम करते हैं. वो लोग पिक्चर देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, नहीं देखते दिखाता है, मतलब जैसे संदेश नहीं सुनता उससे अधिक दुनियादारी को देखता है. उनको संदेश से बढ़ करके दुनियादारी अच्छा लगता है. ये सब बात फिर बोलेगा नहीं नहीं नहीं, हम बहुत प्रभु का वचन सुनते हैं, प्रभु का वचन पढ़ता है. सब झूठ बोलने में उनको कुछ भी वेदना नहीं, क्योंकि उसको एक्चुअली नया जन्म नहीं. आणि लोक काय करतात की ते संदेश ऐकत नाही पण पिक्चर पाहतात आणि ज्याप्रमाणे त्यांनी वचन ऐकायला पाहिजे, संदेश ऐकायला पाहिजे तसं ते ऐकत नाही, पण ते बहाणा बनवतात आणि सांगतात की नाही आम्ही सगळा संदेश ऐकतो. अशा प्रकारे लोक खोट्यावर खोटं जोडत राहतात. हम लोगों को मतलब अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए कितना कोशिश करता है, आणि आपण नीतिमान आहोत हे लोकांना दाखवण्याकरता आपण कितीतरी प्रयत्न करत राहतो. और दुनिया का अंत समय का चिन्ह है कपट भक्ति. आणि जगाच्या शेवटल्या काळातलं चिन्ह आहे कपट भक्त. मानो एक सच्चा भक्ति के जीवन नहीं बिताएगा तो भी मैं बहुत भक्त हूं करके दिखाने की प्रयास करेगा. आणि खरं भक्तीचं जीवन न जगता सुद्धा मी खरा भक्त आहे हे दाखवण्याचा ते प्रयत्न करतील. ऐसा कोई भी अभिनय सच्चा पवित्र लोगों में नहीं रहेगा. आणि अशा प्रकारचा अभिनव खऱ्या पवित्र लोकांमध्ये राहणार नाही. अभी हमने 21 का 8 में मतलब पढ़ता है उस स्वभाव का कोई भी जन उधार पाया बोलने से भी प्रभु के राज्य में नहीं मिलेगा. थोड़ा जल्दी पढ़िए. परंतु डरपोकों हाँ. और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है. यह दूसरी मृत्यु है. देखिए यहाँ पर बोला हुआ
मला पाप का एक भी गुण उधार पाया वो जन्म में नहीं रहेगा। आणि या ठिकाणी सांगितलेला पापाचा एकही गुण तारण प्राप्त झालेल्या लोकांमध्ये राहणार नाही. ये तो सब प्रभु में आने से पहले का हमारा कुछ स्वभाव गुण है। आणि हे तर प्रभू मध्ये येण्याच्या अगोदर आपले काही स्वभाव गुण आहे. जैसा कोरिन्थ मंडली को भी बताने के समय में प्रेरित पौलुस ने कहा, आणि करंथीकराच्या मंडळीला सुद्धा सांगत असताना प्रेषित पौलाने अशा प्रकारे सांगितलं. पहला कोरिन्थी 6 अध्याय का उसका 9, 10, 11 वचन. आणि पहिले करंथीकराचं पत्र 6 अध्याय 9, 10, 11 वचन. क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियकड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे. और तुम में कितने ऐसे ही थे? तुम में कितने ऐसे थे, परंतु अभी नहीं, ऐसे थे. इनमें से कई पाप का स्वभाव तुम्हारे जीवन में भी था, लेकिन आज अभी नहीं. आणि अशा प्रकारे पापाचा स्वभाव तुमच्यापैकी काही लोकांमध्ये होता, अगोदर होता, आता नाहीये. बोलने का अर्थ क्या है? सांगायचं तात्पर्य काय? अभी भी हमें परखना है कि अभी प्रभु का वचन बोलता है कि ऐसा स्वभाव प्रभु में आया हुआ लोगों में नहीं है, क्योंकि वो पगने की बात है. आणि असा स्वभाव प्रभूमध्ये आलेल्या लोकांमध्ये नाहीये, कारण ते अगोदर होतं. क्योंकि ऐसा स्वभाव के लोग प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता. कारण अशा स्वभावाचे लोक प्रभूच्या राज्यामध्ये प्रवेश करू शकणार नाही. परंतु हमारा पुराना मनुष्य जो है, वो मनुष्य में ये पाप का स्वभाव था. आणि आपला जुना मनुष्य आहे, त्याच्यामध्ये हा पापाचा स्वभाव होता. अभी क्या हो गया? आता काय झालं? वो मर गया. तो मेला. Praise the Lord. Praise the Lord. वो मर गया. तो मेला. देखा है? जब मैं उधार पाने के बाद में जब मैं गांव में गया, आणि तारण प्राप्त झाल्यानंतर ज्या वेळेला मी गावामध्ये गेलो, मेरा पुराना दोस्त लोग आया, आणि माझे जुने मित्र आले. बोला अभी हमारे टाकीज में थिएटर में एकदम अच्छा सिनेमा आया हुआ है, आणि आता आमच्या टॉकीज मध्ये एकदम चांगला सिनेमा आलेला आहे, अपन जाएंगे. आपण जाऊ. मैं बोला वो जाने वाला टॉमी मर गया. आणि तो तुमच्या सोबत जाणारा टॉमी मेला. ऐसे ऐसे सिनेमा देखने वाला टॉमी मर गया. आणि अशा प्रकारे पिक्चर बघणारा टॉमी मेला. चकित हो गया. आणि त्या लोकांना आश्चर्य वाटलं. मैं उसको समाचार सुनाया. आणि मी त्यांना सुवार्ता सांगितली. जाओ वो बोलने से पहले भाग गया. आणि जा म्हणण्याच्या अगोदरच पळून गेले. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रियम हालेलुया. जो प्रभु यीशु मसीह में आ गया तो वो एक नया सृष्टि बन गया. आणि जो व्यक्ती प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये आहे तो एक नवीन उत्पत्ती आहे. और सभी लोग आपको गवाही देगा, ये पहला व्यक्ती नहीं, एक नया व्यक्ति. आणि सगळे लोक तुमची साक्ष देतील, हा पहिला सारखा नाही, हा एक नवीन आहे. क्या हमारे जीवन के बारे में कभी किसी ने, घर का लोग, बंधु लोग, पड़ोसी लोग, दोस्त लोग, कोई कभी ऐसे बोला क्या? आणि आपल्या जीवना संबंधाने पाहून कधी आपल्या घरातले लोक, आपल्या शेजारचे लोक, कधी आपले मित्र परिवार असं काही बोलले का? मैं आपको बताऊं, मी तुम्हाला सांगू, कोई मतलब बड़ाई पेन की बात नहीं. आणि काही मोठ्याकीची गोष्ट नाही. जिस दिन मैंने उधार पाया, ज्या दिवशी माझं तारण झालं, दूसरे दिन सुबेरे मेरी कंपनी में सबको मालूम पड़ गया कि वो व्यक्ति पहले जैसा है ही नहीं. आणि दुसऱ्या दिवशी माझ्या कंपनीमध्ये सगळ्यांना समजून गेलं की हा व्यक्ती पहिल्यासारखा नाहीये. बड़ा चर्चा हो गया. आणि मोठी चर्चा झाली. सुनने वाला मुझे मिलने के लिए आया. आणि ज्यांनी ऐकलं ते मला भेटायला आले. मेरे को बोला सर क्या हो गया? आणि मला विचारलं सर काय झालं? मैंने बोला जो कल तक देखा तो मैं मर गया. आणि कालपर्यंत पाहिलेला टॉमी मेला. कैसे क्या? कस काय? मैंने गवाही दिया. मी साक्ष दिली. प्रभु यीशु मसीह पर मैंने विश्वास किया. प्रभू येशू ख्रिस्तावर मी विश्वास केला. मैंने प्रभु यीशु मसीह को मेरा प्रभु मान करके ग्रहण किया. आणि येशू ख्रिस्ताला माझा प्रभू मानून मी स्वीकारलं. मेरे जीवन बदल गया. माझं जीवन बदललं. बाप रे, ये सुनकर के एक भाई ने मुझे बोला, आणि हे ऐकून एका भावाने मला म्हटलं, ऐसा है तो मेरे को भी जीवन बदलना है. आणि असं आहे तर मलाही जीवन बदलायचंय. एक बड़ा बॉक्सर था. आणि तो एक मोठा बॉक्सर होता. वो तो एक बार घर में झगड़ा हुआ तो अपने पत्नी को तसल्ली देने के लिए कोकरी से अपना अंगुली काट करके एक प्लेट में लेकर बोला खाओ तुम. ऐसा बोलने वाला खटरा आदमी. आणि तो तर असा होता की आपल्या बायकोला दाखवण्याकरता त्याने काय केलं, कोकरीने आपलं एक बोट कापलं आणि ते बोट एका प्लेट मध्ये घेतलं आणि त्या बायकोला दिलं, धर खा. खटरा आदमी. एवढा कट्टर मनुष्य. वो प्रभु को ग्रहण किया. आणि त्याने प्रभूचा स्वीकार केला. प्रभु का सेवक बना. आणि प्रभूचा सेवक झाला. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रियो, ये कौन प्रभु किया? मैंने कुछ नहीं किया है. आणि प्रियानो, हे कोणी केलं? प्रभूने केलं. मी मैंने सिर्फ मेरे अनुभव बताया. यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मेरे जीवन कैसे बदला.
आणि मी फक्त माझा अनुभव सांगितला प्रभू येशू ख्रिस्तावर विश्वास केल्याद्वारे माझं जीवन कसं बदललं तो बहुत से लोगों को गवाही दिया, आणि पुष्कळ लोकांना साक्ष दिली, बहुत से लोगों का जीवन बदल गया। पुष्कळ लोकांचं जीवन बदललं। प्रियो, आज मैं मसीह में आने के बाद में ऐसे एक गवाही हमारा है कि अपने आप को पूछो, आणि प्रियानो, आज ख्रिस्तामध्ये आल्यानंतर माझी साक्ष आहे का नाही आपल्या स्वतःला विचारा। बहुत बड़ी बात है। खूप मोठी गोष्ट आहे। हम लोग दूसरे लोगों के जैसा नहीं है। आपण इतर लोकांप्रमाणे नाहीये। अभी यहाँ पर हमने जो रोमियो 6 अध्याय के 6 वचन में क्या बोला, रोमकराचं पत्र 6 अध्याय 6 वचनामध्ये आपण काय वाचलं? मैं मसीह के साथ सूली पर चढ़ाया गया। आणि मी ख्रिस्तासोबत वधस्तंभावर चढविला गेलो। अभी मैं काम रे आता मी कुठे? उदय संभव पर। आणि मी त्या वधस्तंभावर। फिर क्या हुआ? मग काय झालं? उसका 8 वचन। त्याचं 8 वचन। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए हाँ, बस 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 बहुत हो गया। क्या हो गया हमारा? आणि आता काय झालं आपलं? हम अकेला नहीं मरा, आणि आपण एकटा नाही मेलो। मसीह मरा उस दिन मैं भी मर गया। आणि ज्या वेळेला प्रभू येशू ख्रिस्त मेला त्या वेळेला मी सुद्धा मेलो। कितने लोग आमीन बोलेगा? आमेन। जो जिसको अनुभव है तो आमीन बोले। आणि ज्याला कोणाला अनुभव आहे तो आमेन म्हणेल। जो नया जन्म पाया है उसको आमीन आएगा। कोई बोलो बोलो बोलने की जरूरत नहीं। आणि ज्याचा नवा जन्म झाला आहे त्याच्या तोंडून आमेन येईल, त्याला बोला असं म्हणण्याची गरज नाही। प्रियो, मेरा वो पुराना मनुष्य मर गया। आणि प्रियानो, माझा तो जुना मनुष्य मेला। पुराना मनुष्य मसीह के साथ सूली पर चढ़ गया। आणि माझा जुना मनुष्य त्या वधस्तंभावर खिळवायला गेला। फिर क्या हो गया? उस अवस्था में वो मर गया। आणि त्या अवस्थेमध्ये तो मेला। प्रियो, इस मृत्यु का अनुभव मेरे जीवन में है क्या? ये परखो। आणि या मरणाचा अनुभव माझ्या जीवनामध्ये आहे का नाही हे पारखा। दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय का 11 वचन। दुसरं तिमोथेला पत्र त्याचा दुसरा अध्याय त्याचा 11 वचन। यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए बस बस बस, ये बात सच है आणि गोष्ट खरी आहे कि हम उसके साथ मर गए। आपण त्याच्या सोबत मेलो। वो वचन उतना तक काफी हो गया। आणि ते वचन तेवढा पुरा आहे। जो भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया हुआ अनेक पवित्र लोगों से मैं आपको विनती करना चाहता हूं कि आप ये परखो कि एक मृत्यू का अनुभव जीवन में आया क्या। आणि तारण प्राप्त झालेल्या प्रत्येक व्यक्तीला मी हे सांगू इच्छितो की तुम्ही स्वतःला पारखा की एक तुमच्या मरणाची अवस्था आहे का। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मर गया, मेला सूली पर चढ़ गया प्रभु के साथ, आणि प्रभू येशू ख्रिस्तासोबत वधस्तंभावर चढला और प्रभु के साथ मर गया। आणि प्रभू येशू ख्रिस्तासोबत मेला। फिर क्या हुआ? मग काय झालं? उसका 6 वचन, सॉरी 6 का 4 वचन। रोमकराचं पत्र 6 अध्याय त्याचं 4 वचन। उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हाँ। हम उसके साथ गाड़े गए। बस 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 बस, अभी क्या हुआ? आता काय झालं? हम गाड़े गए। आणि आपण पुरल्या गेलो। प्रभु यीशु मसीह के साथ हम भी गाड़े गए। आणि प्रभू येशू ख्रिस्तासोबत आपणही पुरल्या गेलो। यीशु मसीह के साथ उस फालस्तीन देश में उस कब्र में नहीं गाड़ा, परंतु उसकी छाया में हमारे लिए दिया हुआ उस खबर में या बपतिस्मा में पानी में जब हम डूब गया तब हमारा कब्र हो गया। आणि मग प्रभू येशू ख्रिस्तासोबत त्या पॅलेस्टीन देशामध्ये त्या कबरेमध्ये आपण नाही गाडल्या गेलो, पण त्याच्या छायेप्रमाणे आपण बाप्तिस्माच्या द्वारे पाण्यामध्ये गाडल्या गेलो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, ये रोमियो का पत्री में 6 अध्याय में दिया हुआ जो बपतिस्मा, ये पानी की बपतिस्मा के बारे में है। आणि रोमकराचं पत्र त्याच्या 6 अध्यायामध्ये दिलेला जो बाप्तिस्मा आहे तो पाण्याच्या बाप्तिस्मा संबंधाने आहे। ये बपतिस्मा किसको देना है? आणि हा बाप्तिस्मा कोणाला द्यायचा आहे? जो व्यक्ति मन इस रीति में प्रभु के साथ सूली पर चढ़ाया गया और मर गया, ऐसा मरा हुआ व्यक्ति को देने वाला एक सेवक है ये बपतिस्मा। आणि जो व्यक्ती प्रभू येशू ख्रिस्तासोबत वधस्तंभावर खिळवला गेला, प्रभू येशू ख्रिस्तासोबत मारला गेला, अशा व्यक्तीला देण्यात येणारा हा आहे पाण्याचा बाप्तिस्मा। परंतु बहुत लोगों का जीवन में क्या हुआ? आणि पुष्कळ लोकांच्या जीवनामध्ये काय झालं? उन्होंने बपतिस्मा लिया त्यांनी बाप्तिस्मा घेतला, लेकिन मरा नहीं था। तो मेलाच नव्हता। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्यों ऐसा इस पीढ़ी में मतलब मंडलियों में बहुत लोग हैं, आणि अशा आजच्या या पिढीमध्ये मंडळांमध्ये पुष्कळ लोक आहे, वे लोग मरा नहीं। आणि ते लोक मेले नाही। मैं आपको बोला ना कि एक व्यक्ति मरा है कि नहीं कैसे मालूम? आणि एक व्यक्ती मेला आहे का नाही हे आपल्याला कसं समजणार? यीशु मसीह मरा है कि नहीं मालूम होने के लिए वो भालस है, जाति प्रमाण। आणि प्रभू येशू ख्रिस्त खरंच मेलाय का नाही हे तपासण्याकरता काय केलं? त्यांनी भाल्याने त्याच्या छातीला पोखरलं।
असं किया नहीं। आणि मग त्यावेळेला प्रभू येशू ख्रिस्ताने काही आवाज नाही केला. Praise the Lord. अभी हम मरा है कि नहीं कैसे मालूम? आपण मेलोय का नाही कसं समजणार? थोड़ा चेहरा बदल कर थोडासा चेहरा बदलून. क्या होगा? क्या होता है? ऐसे मेरे को क्यों बोलता? समझ में आया? उसको भी गुस्सा आ गया। आणि थोडस एखाद्याला रागून आपण एखादी गोष्ट सांगितली तर तो लगेच पलट उत्तर देतो, असं का माझ्याशी बोलताय? याचा अर्थ काय की त्याने पण रिॲक्ट केलं, म्हणजे काय की तो मेलेला नाही. थोड़ा परखने के लिए बोला था। आणि थोडं परीक्षा घेण्याकरता बोललो तो. परखना है ना, परीक्षा घ्यायची ना, पर तो परख में हम लोग फेल हो जाता है। आणि परीक्षेमध्ये आपण नापास होतो. कई बच्चे लोग बोलते हैं परीक्षा के बिना हमारा प्रमोशन कर दो। आणि परीक्षा ना घेता आमचं प्रमोशन करा. एक में परीक्षा नहीं, दो में परीक्षा नहीं, 10वीं में भी परीक्षा नहीं, मानो कोई भी बात में परीक्षा नहीं तो लोग खुश है। आणि कुठल्याच वर्गामध्ये परीक्षा नाही तर त्यांना आनंद आहे. और आपको मालूम है परीक्षा सुनकर के कई लोग आत्महत्या करता है बच्चे लोग। आणि परीक्षेचं नाव ऐकून लोक काही मुलं आत्महत्या करतात. उनको डाउट रहता है कि शायद मैं फेल हो जाएगा तो, आणि त्यांना शंका राहते मी नापास झालो तर. है ना। मतलब मैंने पेपर में पढ़ा है कि एक बच्चा पिछले साल में मतलब वो परीक्षा में शायद फेल होगा सोच करके आत्महत्या किया, रिजल्ट आया तो एकदम फर्स्ट क्लास। आणि मी ऐकलंय ना की एका मुलाने काय की परीक्षेचा निकाल येईल आणि तो नापास होईल असं त्याला वाटलं, म्हणून त्याने आत्महत्या केली. आणि निकाल आला तर काय की तो फर्स्ट क्लास मध्ये पास झालाय. अगर आपका नया जन्म हुआ है तो प्रियांनो, तुमचा नवा जन्म झालेला आहे तर आप प्रभु यीशु मसीह साथ मानव सूली पर चढ़ाया गया और मर गया और आप जरूर माना गाड़ा गया है तो, आणि प्रभू येशू ख्रिस्तासोबत तुम्ही वधस्तंभावर खिळवले गेले, मारले गेले आणि जर खरोखर गाडले गेलेले आहेत तर आपको प्रतिकरण करने का शेष बिल्कुल नहीं रहेगा। आणि मग तुम्ही एखाद्या गोष्टीचा अजिबात प्रतिकार करणार नाही. Praise the Lord। Praise the Lord. अभी भी आप सोचो मैं सही रीति में मरा है कि नहीं। आणि आताही तुम्ही विचार करा मी योग्य रीतीने मेलो आहे का नाही. हमें रोज मरने का जरूरत है, वो एक अलग बात है, आणि दररोज आपल्याला मरायचं ती एक वेगळी गोष्ट आहे. क्योंकि हमारे जीवन में प्रभु ना चाहने वाला कई बात हम वचन रूपी दर्पण से देखने से हमें मालूम पड़ेगा, उसके लिए हमें मरना ही है। आणि वचन रूपी आरशासमोर उभे राहिल्यानंतर आपल्या जीवनामध्ये पुष्कळ अशा गोष्टी मिळतील की ज्या प्रभूला मान्य नाहीये, त्याच्या संबंधाने आपल्याला दररोज मरायचंच आहे. ये तो प्रभु का वचन हमें साफ बताता है। आणि देवाचं वचन तो स्पष्ट सांगतं. एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक गोष्ट मी तुम्हाला सांगू इच्छितो. हम लोग सही रीति में जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मानकर जब ग्रहण किया तो हम पापों के लिए मरा ही क्या? आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताला प्रभु मानून आपण त्याला जर स्वीकारलंय तर आपण आपल्या पापाकरता मेलो आहे का? है ना? मरे हुओं को ही गाड़ना चाहिए। आणि जे मेले त्यांनाच पुरायला पाहिजे. मानो अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो व्यक्ति प्रभु के काम में कभी नहीं आएगा। आणि असं नाहीये तर तो व्यक्ती प्रभूच्या कामामध्ये कधी येणार नाही. देखिए जो व्यक्ति सही में प्रभु के साथ इस रीति में मर गया है तो जीवन का नया तरीका का जीवन बिताने वाला व्यक्ति वो यीशु मसीह को प्रतिबिंबित करके प्रभु यीशु मसीह के लिए जिएगा। आणि मग जो व्यक्ती खरोखर मेलेला आहे तो नवीन पद्धतीचा चालेल आणि तो निश्चितच प्रभू येशू ख्रिस्ताला प्रदर्शित करत आपलं जीवन जगेल. वो हर बात में प्रभु को महिमा देने के लिए उत्साही रहेगा आणि प्रत्येक गोष्टीमध्ये प्रभूला गौरव देण्याकरता तो तत्पर राहील. वो हमेशा प्रभु को अपना सामने रखते हुए जीवन बिताएगा। आणि तो नेहमी प्रभूला आपल्या समोर ठेवून जीवन जगेल. मतलब प्रभु के चेहरे की ओर हमेशा देखेगा, आणि प्रभूच्या चेहऱ्याकडे तो नेहमी पाहत राहील. क्योंकि प्रभु मुझ में आनंद दे कि नहीं ये बात को परखे। आणि प्रभू माझ्यामध्ये आनंदी आहे का नाही तो या गोष्टीला पाहिल. आप मुझे बताओ कि आपने कितना समय से आप प्रभु के चेहरे की ओर नहीं देखा? आणि किती वेळ झाला की तुम्ही प्रभूच्या चेहऱ्याकडे नाही पाहिलं. जब दावीद 16 वचन संगीता का 8 वचन में बोलता है, आणि स्तोत्र 16 त्याच्या 8 वचनामध्ये दावीद अशा प्रकारे म्हणतो, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखा है। हफ्ता में संडे के दिन में नहीं, आणि रविवारच्या दिवशी नाही फक्त. दावीद बोलता है दावीद असं म्हणतो, निरंतर मैंने यहोवा को मैं अपने सन्मुख रखा है। निरंतर मी प्रभूला माझ्या समोर ठेवलेला आहे. बोलने का अर्थ क्या भाई प्रियो? आणि सांगायचा अर्थ काय प्रियांनो? एक एक काम करने के समय में प्रभु की ओर देख करके प्रभु से सम्मति लेता है। आणि एक एक काम करत असताना प्रभूकडे पाहून प्रभू पासून परवानगी घेतो. और हम ऐसे नहीं करता है असं नाही करत तर तो फिर हम
अपना प्रभु हम स्वयं बन गया। आणि आपण आपला प्रभू जो आहे तो आपण स्वतः झालो. हमारे स्वयं के लिए अभी तक मरा नहीं, आपण आपल्या स्वतः करता मेलो नाही. ये पारखना। हे पारखा. मैं जो भी कोई काम करता है, मी जे काही काम करतो मैं प्रभु के चेहरे की ओर देखता है। आणि प्रभूच्या चेहरेकडे मी पाहतो का, प्रभु को जो आनंद दे वो काम करने में मैं उत्साही है। आणि ज्या कामामध्ये प्रभूला आनंद वाटतो ते काम मी करतो का नाही. अभी वचन कहता है वचन असं सांगतं, जो वास्तव में प्रभु के लोग हैं वो प्रभु के साथ सूर्य पर मारा भी गया, चढ़ाया भी गया, मारा भी गया और गाड़ा भी गया। आणि जे खरोखर प्रभूचे लोक आहेत ते प्रभू येशू ख्रिस्तासोबत वधस्तंभावर खिळवेला गेले, ते प्रभू येशू ख्रिस्तासोबत मारलेही गेले आणि प्रभू येशू ख्रिस्तासोबत गाडलेही गेले. इतना में खत्म हो गया क्या? एवढ्यात संपलं का? नहीं। नाही. वही हमारे 6 का 4 वचन वापस पढ़ो। रोमकाराचं पत्र 6 अध्याय 4 वचन पुन्हा एकदा वाचा. अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हाँ। हम उसके साथ गाड़े गए, हाँ। ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, मसीह जिलाया गया। वैसे ही हम भी हाँ। नए जीवन की सी चाल चले। देखिए अभी हमारा क्या हो गया? आणि आता आपलं काय झालं? जिलाया गया। आणि आपण जिवंत केल्या गेलो. मतलब उस मृतक अवस्था से वापस जिलाया गया। आणि त्या मेलेल्या अवस्थेमधून पुन्हा आपण जिवंत झालो. हम मर गया था आपण मेलो होतो और जो प्रभु ने हमें जिलाया। आणि प्रभूने आपल्याला जिवंत केलं. प्रियो, आज प्रभु मुझको जिलाया करके एक सच्चा गवाही हमारे में है क्या? आणि आज प्रभूने मला जिवंत केलं अशी खरी साक्ष आपल्याला आहे का? मैं मर गया था, मी मेलो होतो, प्रभु ने मुझे जिलाया। प्रभूने मला जिवंत केलं. Praise the Lord। Praise the Lord। ये बहुत बड़ा गवाही है। आणि ही खूप मोठी साक्ष आहे. एफेसियों 2 अध्याय का पहला वचन। इफिसकाराचं पत्र 2 अध्याय त्याचं पहिलं वचन. उसने तुम्हें भी जिलाया, देखो तुम्हें भी जिलाया। आणि तुम्हाला सुद्धा जिवंत केलं. पाप और अतिक्रमण में मरा हुआ उस अनुभव से प्रभु ने हमको जिलाया। पाप आणि अतिक्रमण याच्या अवस्थेमध्ये आपण जगणारे होते, आपल्याला त्याने जिवंत केलं. उस जिलाए जाने वाला अनुभव, मतलब प्रभु में हमें जिलाए जाने वाला अनुभव, जब कोलोसियों का पत्री उसका 2 अध्याय का 12 वचन। गलतीकाराचं पत्र त्याचा 2 अध्याय त्याचं 12 वचन. उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए हाँ। और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके हाँ। जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, हाँ। उसके साथ जी भी उठी। हाँ देखा, हम प्रभु के साथ जी उड़ा, आणि प्रभू येशू ख्रिस्त सोबत आपण जिवंत झालो. हम प्रभु के साथ जिलाया गया। आणि प्रभू येशू ख्रिस्त सोबत आपण जिवंत झालो. ओ बाप रे, देखो ये सब प्रभु ने मतलब अपने साथ किया प्रियो। आणि हे सगळं काही प्रभूने आपल्या सोबत केलं प्रियांडो. देखो ये बातें अगर प्रभु के आत्मा के द्वारा एक सच्चा मानव उद्धार पाया हुआ जन को प्रकाश देने के अनुसार उसका जीवन एकदम मसीह की जैसा बन जाएगा। आणि प्रभूच्या आत्म्याच्या द्वारे हे प्रकाशन ज्या व्यक्तीला मिळतं त्याचं जीवन जे आहे ते एकदम प्रभू सारखं होऊन जातं. तो अभी जिलाया गया। आणि जिवंत केलं गेलो. क्यों जिलाया गया? आणि का जिवंत केलं गेलो? आगे को हमें ये दुनिया में उसके साथ जीने के लिए, आणि याच्या पुढे या जगामध्ये आपण त्याच्या सोबत जगण्याकरता. बहुत बहुत ध्यान से सुनना आणि खूप लक्ष देऊन ऐका. है ना। प्रभु ने कैसा कार्य किया प्रियो, वो बात प्रभु की आत्मा प्रकाशित करते बिना वो अनुभव में हम लोग पहुंच नहीं सकता। आणि प्रभूने कशा प्रकारे कार्य केलं, देवाचा आत्मा आपल्याला प्रकाशित न करता या गोष्टीचं प्रकाशन आपल्याला मिळणार नाही. उसी 6 का 4 वचन वापस पढ़िए। रोमकाराचं पत्र 6 अध्याय 4 वचन पुन्हा एकदा वाचा. हाँ। उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हाँ। हम उसके साथ गाड़े गए, हाँ। ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा हाँ। मरे हुओं में से जिलाया गया, हाँ। वैसे ही हम भी हाँ। नए जीवन की सी चाल चले। नया जीवन की सी चाल चले। आणि नवीन पद्धतीनुसार आपण चालावं. बाप रे, ये बहुत बड़ी बात है। आणि ही खूप मोठी गोष्ट आहे. नया जीवन की सी चाल चलना, आणि नवीन रीतीने आपण चालावं. मतलब क्या हो गया? याचा अर्थ काय झाला? हमारा जीवन तक बदल गया। आपलं जीवन सुद्धा बदललं. हमारा जीवन अभी क्या हो गया? आता आपलं जीवन काय झालं? हमारा जीवन जब कोलोसियों का पत्री उसकी 3 अध्याय का 3-4 वचन। गलतीकाराचं पत्र त्याचा 3 अध्याय त्याचं 3 आणि 4 वचन. हाँ। क्योंकि तुम तो मर गए हाँ। और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ
हुआ है। देखिए अभी अभी हमारा जो पुराना वो जीवन का अवस्था क्या हो गया आणि आपल्या त्या जुन्या मनुष्याची अवस्था काय झाली है ना, इन कृत्यों में होकर गुजरने के द्वारा आणि अशा प्रकारच्या पद्धतीमधून जात असताना परम प्रभु के साथ सूर्य पर चढ़ाया गया, आपण प्रभू येशू ख्रिस्त सोबत वधस्तंभावर चढविला गेलो, उसके साथ मर गया, त्याच्या सोबत आपण मेलो, उसके बाद गाड़ा गया, त्याच्या सोबत गाडल्या गेलो, उसके साथ जिलाया गया। त्याच्या सोबत जिवंत केल्या गेलो। इस समय में क्या हुआ, आणि या वेळेला काय झालं हमारे जीवन जो है आणि आपलं जीवन जे आहे हमसे गैप हो गया। आणि आपल्यापासून निघून गेलं फिर हमारे जीवन हमारे में क्या मिला, आणि मग आपल्यामध्ये काय आलं एक नया तरीके का जीवन बिताने के लिए एक नया जीवन मिला। आणि एक नवीन पद्धतीचं जीवन जगण्याकरता एक नवीन जीवन आलं। वो नया जीवन कौन है, आणि ते नवीन जीवन कोण आहे? उसका 4 बजे त्याचं- पड़ोसियों 3 के 4। गलतीकराचं पत्र 3 अध्याय 4 वचन। जब मसीह जो हमारा जीवन है, अभी हमारे जीवन कौन हो गया? आता आपलं जीवन कोण झालं? हाँ, जो समझा जोर से बोलो, मसीह। यीशु मसीह हमारे जीवन बन गया। आणि प्रभू येशू ख्रिस्त आपला जीवन झाला। मतलब रियली जीवन बोलने के लिए एक ही है, वो यीशु मसीह का जीवन है। आणि जीवन म्हणण्याकरता एकच आहे, ते म्हणजे प्रभू येशू आहे। यीशु मसीह को छोड़ करके किसी में भी जीवन नहीं। आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताला सोडून अजून कोणात जीवन नाही। अभी हम लोग बोलते हैं ना, हम जिंदा है, आपण म्हणतो ना आपण जिवंत आहोत हम मरा हुआ लाश है, आणि आपण मेलेला एक शव आहोत चलते फिरते हुए लाश है। आणि चालते फिरते आपण शव आहोत। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना करके यीशु मसीह में से जो जीवन नहीं पाया या यीशु मसीह को नहीं पाया, उसमें जीवन नहीं। आणि ज्या व्यक्तीने प्रभू येशू ख्रिस्ताचा स्वीकार करून त्याचं जीवन प्राप्त केलं नाही, त्याला त्याच्यामध्ये जीवन नाही। है क्या? आहे का? ये मेरा कोई ओपिनियन नहीं, आणि माझं काही मत नाहीये, बाइबल कहता है। बायबल सांगतं। ना पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 11-12 वचन। पहिलं योहान 5 अध्याय त्याचं 11 आणि 12 वचन। और वो गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। देखा, प्रभु ने हमें क्या दिया? अनंत जीवन। आनंद जीवन। देखा, तो है क्या है कि ये आनंद जीवन परमेश्वर ने हमें दिया, और तो वो जीवन किस रीति में दिया, अभी आप ध्यान देना। हाँ, और ये जीवन उसके पुत्र में है। इसका मतलब क्या है कि प्रभु ने ये जीवन हमको दिया, कैसे दिया? पुत्र के द्वारा। पुत्र हमारे जीवन में आकर के प्रभुता करने के लिए देगा, तब वो जीवन का सच्चा अनुभव में जी सकेगा। आणि प्रभूने आपल्याला सार्वकालिक जीवन दिलेलं आहे, पण ते जीवन आपल्याला कशा प्रकारे मिळणार आहे की ज्या वेळेला परमेश्वराचा पुत्र प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्या जीवनामध्ये येऊन जगण्याकरता ज्या वेळेला आपण त्याला परवानगी देऊ, त्याच वेळेला ते जीवन म्हणजे सार्वकालिक जीवन आपल्याला मिळेल, ज्या वेळेला प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्या जीवनाच्या द्वारे जगेल। अभी वो वचन आगे पूरा पढ़ना। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। हाँ, देखा देखा है। अगर कोई बोलेगा मैं भी तुम्हारे जैसा जिंदा है बोलेगा, तो आप उनको पूछ सकता है यीशु मसीह तुझ में है क्या? आणि कोणी असं तुम्हाला म्हणाल की मी सुद्धा तुमच्यासारखा जिवंत आहे, त्यावेळेला तुम्ही त्याला विचारू शकता की प्रभू येशू ख्रिस्त तुझ्यामध्ये जगत आहे का? क्योंकि उनको ये नहीं मालूम है कि जीवन क्या है, मतलब जीवन किसको बोलता है, उनको मालूम नहीं है। आणि जीवन काय आहे आणि जीवन कशाला म्हटलं जातं हे त्यांना माहित नाही। सच्चाई किसको बोलता है? आणि जे सत्य आहे ते कोणाला म्हटलं जातं? वो तो है प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन मतलब हमेशा एक सा रहने वाला उसको बोलते सत्य। आणि जे नेहमी एक सारखं राहणार आहे त्याला म्हटलं जातं सत्य। नहीं तो सब मिथ्या है, आणि नाहीतर मग सगळी माया आहे। और दुनिया में एक ही सत्य है, वो प्रभु यीशु मसीह। आणि जगामध्ये केवळ एक मात्र सत्य ते म्हणजे प्रभू येशू ख्रिस्त आहे। और एक व्यक्ति अगर बोलेगा मैं सच्चाई जानता हूँ, आणि एक व्यक्ती जर म्हणतो की सत्य काय मला ठाऊक आहे, उसको पूछना आप प्रभु यीशु मसीह को पाया क्या? आणि त्यांना म्हणायचं, त्यांना विचारायचं की तुम्ही प्रभू येशू ख्रिस्ताला प्राप्त केलं आहे का? क्यों? का? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की बाहर सत्य नहीं, क्योंकि यीशु मसीह बोलता है सत्य मैं ही हूँ। आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या बाहेर सत्य नाहीये, कारण का की प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणत आहे योहान 14 अध्याय त्याच्या 6 वचनामध्ये सत्य मीच आहे। मैं भी हूँ नहीं, आणि सत्य मी सुद्धा आहे असं नाही म्हटलं। प्रभु यीशु मसीह ही सिर्फ एकमात्र सत्य है। आणि केवळ प्रभू येशू ख्रिस्तच एकमात्र सत्य आहे। क्या बात है ना। आणि काय गोष्ट आहे ना, अभी यहाँ पर वचन कहता है कि पुत्र तुझे अगर मिल गया तो जीवन मिल गया। आणि पुत्र जर तुला मिळालं तर तुला जीवन मिळालं।
क्योंकि वो जीवन पुत्रों में है। कारण जीवन जे आहे ते पुत्रामध्ये आहे. तो हमें प्रभु यीशु मसीह मिल गया है तो आणि आपल्याला जर प्रभू येशू ख्रिस्त भेटलेला आहे तर फिर हमारे में प्रकट होने वाला जीवन यीशु मसीह का जीवन है। आणि आपल्यामध्ये प्रगट होणारं जीवन जे आहे ते प्रभू येशू ख्रिस्ताचं जीवन आहे. तो यहाँ पर क्या बोलता है? आणि या ठिकाणी काय म्हटलेलं आहे? जीवन की नया तरीके का जीवन प्रभु के साथ बिताने के लिए आणि नवीन पद्धतीचं जीवन प्रभू सोबत जगण्याकरता जो लोग जिलाया गया आणि जे लोक जिवंत झाले या बपतिस्मा लेकर के बाहर आया, आणि बाप्तिस्मा घेऊन जे लोक बाहेर आले फिर उसका जीवन कैसा है? आणि मग त्यांचं जीवन कसं आहे? प्रभु के साथ है, आणि प्रभूच्या सोबत आहे. प्रभु के साथ है। प्रभूच्या सोबत आहे. देखिए, उद्धार पाने के बाद में कभी भी अकेला जीवन नहीं है प्रिय। आणि तारण प्राप्त झाल्यानंतर कधी एकटेपणाचं जीवन नाहीये. कोई रोमियो 6 का 8 वचन वापस एक बार पढ़ना। रोमकाराचं पत्र 6 अध्याय 8 वचन पुन्हा एकदा वाचा. इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए हाँ, तो हमारा तो एक मिनट, वो तो बहुत बड़ा मूल्य है। आणि तर या शब्दाला खूप महत्व आहे. अगर आप प्रभु यीशु मसीह के साथ इसी प्रकार सूली पर चढ़ाया गया, आणि अशा प्रकारे तुम्ही प्रभू येशू ख्रिस्तासोबत वधस्तंभावर चढविला गेले यीशु मसीह के साथ मारा गया, आणि प्रभू येशू ख्रिस्तासोबत तुम्ही मारल्या गेले, यीशु मसीह के साथ गाड़ा भी गया, प्रभू येशू ख्रिस्तासोबत तुम्ही गाडल्या गेले, यीशु मसीह के साथ जिलाया भी गया, आणि प्रभू येशू ख्रिस्तासोबत तुम्ही जिवंत सुद्धा केले गेले. प्रभु इतना तो थैंक यू। अभी आप जाओ, मैं अपना मार्ग में, नो 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 नो, ऐसे नहीं। आणि मग आता एवढं झालं, आता प्रभू आभारी आहे, आता तू तुझ्या मार्गाला जा, मी माझ्या मार्गाला जातो, असं नाही. मैं तेरे साथ सूली पर चढ़ा गया, आणि मी तुझ्या सोबत वधस्तंभावर चढविला गेलो, मैं तेरे साथ मर भी गया, आणि तुझ्या सोबत मी मेलो, तेरे साथ भी गाड़ भी तुझ्या गया, सोबत मी पुरल्या सुद्धा गेलो, तेरे साथ जिलाया भी गया। आणि तुझ्या सोबत मी जिवंत सुद्धा झालो. अभी टाटा, आणि आता टाटा, ऐसा है क्या? असं आहे का? नहीं 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 नहीं, असं नाही. उसका 8 वचन पढ़ना। आणि त्याचा रोम 6 अध्याय 8 वचन वाचा. तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। हाँ, जिएगा कैसे जिएगा? अकेला जिएगा? आणि मग आपण एकटे जगू का? प्रभु के साथ है। आपण प्रभू सोबत जगू. अभी कितने लोग ये गवाही देंगे कि आज मैं प्रभु के साथ जीता हूँ? आणि किती लोक अशी साक्ष देतील की आज मी प्रभू सोबत जगतो. Praise the Lord. Praise the Lord. ये वचन को है ना, ये वचन एक्चुअली मतलब ये एक शब्द को विस्तार से बोलने के लिए मेरे को बहुत टाइम चाहिए, लेकिन मैं वो थोड़ा सा बताने के लिए आपको मतलब थोड़ा तेज जा रहा हूँ। आणि तुम्हाला संपूर्ण सांगायचंय म्हणून मी पटापट जात आहे, नाही तर एक वचन बोलायला भरपूर वेळ पाहिजे. इसको थोड़ा ठीक से जानना। आणि याला जरा चांगल्या प्रकारे जाणून घ्या. आप चाहे तो एक दिन में 6-7 बार इसको बार बार थोड़ा धीरे से, है ना, ये वचन को अपने जीवन से जाने दो, ऐसे थोड़ा पढ़ कर दो। आणि मग हे वचन दिवसभरातून 6-7 वेळा एकदम हळू 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 तुम्ही वाचा. क्योंकि है ना, हमको एक ही आयु है, कारण आपल्याला एकच आयुष्य आहे. और इस आयु में अगर हमने जिस बात को जानना चाहिए और नहीं जाना, उसके अनुसार जीवन नहीं बिताया, तो हमें अनंत काल का नुकसान है। आणि आपल्या या आयुष्यामध्ये ज्या गोष्टी आपण जाणायला पाहिजे त्या गोष्टी आपण आपल्या आयुष्यात नाही जाणल्या तर सार्वकालिक जीवनाचं आपलं नुकसान आहे. आज जैसा प्रेरित पौलुस जैसे गवाही देता है, आणि आज जसा प्रेषित पौलुस साक्ष देतो, है ना, ये भी 2 शब्द जो है, ये हमारे पवित्र लोग ध्यान देना अच्छी बात है। गलातियों 2:20, गलातीकाराचं पत्र 2 अध्याय त्याचं 20 वचन. मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हाँ। अब मैं जीवित न रहा, हाँ। पर मसीह मुझ में जीवित है। देखिए वो प्रयोग वाला आप देखिए, अभी मतलब थोड़ा है ना, आप रुक करके देखना। अभी जैसे अभी तक हमने जो बात को ध्यान किया था, वही बात प्रेरित पौलुस अपने जीवन में अनुभव में बोलता है, मैं मसीह के साथ सूली पर चढ़ गया था। आणि आतापर्यंत आपण ज्या गोष्टी मनन करत होतं त्याच गोष्टी या ठिकाणी प्रेषित पौलुस असं म्हणत आहे की मी प्रभू येशू ख्रिस्तासोबत वधस्तंभावर चढविला गेलो. अभी मैं नहीं जी रहा हूँ, आता मी नाही जगत आहे, अभी मैं खत्म हो गया। कारण आता मी मेलो. अभी मैं नहीं, मसीह मुझ में जी रहा है। आणि आता मी नाही तर ख्रिस्त माझ्यामध्ये जगत आहे. मसीह के वो गुण मुझ में प्रकट होते हुए मैं जी रहा हूँ। आणि ख्रिस्ताचा तो गुण माझ्याद्वारे प्रकट होत मी जीवन जगत आहे. Praise the Lord. आमेन. ना, मैं आपको बताया ना, जो अदृश्य परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, आणि जो अदृश्य परमेश्वर आहे त्याला कधी कोणी पाहिलं नाही. और जो स्वयं परमेश्वर ही मतलब ये दुनिया हमें मनुष्य बनकर आया, आणि स्वतः परमेश्वरच या जगामध्ये मनुष्य होऊन आला. जो परमेश्वर को प्रकट करने के लिए। आणि का तर
परमेश्वराला प्रगट करण्याकरता परमेश्वर को परमेश्वर ही प्रकट कर सकता है. आणि देवाला देवच प्रगट करू शकतो. तो परमेश्वर को प्रकट करने के लिए परमेश्वर जगत में आया. आणि परमेश्वराला प्रगट करण्याकरता परमेश्वर जगामध्ये आला ये सिर्फ उन्होंने अपने महिमा को छोड़कर आया आणि फक्त तो त्याचा गौरव सोडून आला और हमारे समान मनुष्य रूप में आया. आणि आपल्या प्रमाणे मनुष्य प्रतिमेचा होऊन आला. लेकिन परमेश्वर तो का सारी संपूर्णता उसमें रहता था. आणि ईश्वराची सर्व संपन्नता त्याच्यामध्ये वास करत होती. इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जिसने मुझको देखा वह पिता को देखा और मैं और पिता एक है. आणि म्हणूनच प्रभू येशू ख्रिस्ताने असं म्हटलं, ज्याने कोणी मला पाहिलं त्याने पित्याला पाहिलं. मी आणि पिता एक आहे. Praise the Lord. इसका मतलब क्या? इसका मतलब मैं परमेश्वर हूँ. याचा अर्थ काय? मी परमेश्वर आहे. क्लियर है ना? स्पष्ट आहे. और योहन 1:18 में क्या बोला? आणि योहान त्याचा पहिला अध्याय त्याच्या 18 वचनामध्ये काय म्हटलं? परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसने उसको प्रकट किया. देखो वो बाइबल में परिभाषा में थोड़ा अंदर है. वो एकलौता पुत्र परमेश्वर ने परमेश्वर को प्रकट किया. आणि मग ते खरं भाषांतर असं आहे, परमेश्वराला कधी कोणी पाहिलं नाहीये, पण एकूण तर एक पुत्र जो परमेश्वर आहे त्यानेच त्याला प्रगट केलं. वो है क्लियर परिभाषा. आणि ते आहे खरं भाषांतर. परमेश्वर ही परमेश्वर को प्रकट कर सकता है. आणि परमेश्वरच परमेश्वराला प्रगट करू शकतो. Praise the Lord. Praise the Lord. और प्रभु यीशु मसीह खुद दावा करता है, मानो जिसने मुझे देखा वो पिता को भी देखा, क्योंकि मैं और पिता एक है. आणि ज्याने मला पाहिलं त्याने पित्याला पाहिलं, कारण मी आणि पिता एक आहे. इसका मतलब हमारे बीच में ऐसे कई लोग हैं जो अन्य जाति के लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह ने कभी नहीं बोला कि मैं परमेश्वर हूं. बोला ना. आणि अन्य जातीचे लोक असं म्हणतात, प्रभू येशू ख्रिस्ताने कधी म्हटलं नाही की मी परमेश्वर आहे. बोलले ना? बोला. बोलले. साफ साफ बोला. स्पष्ट बोलले. परमेश्वर ने जिसने मैं हूं करके कहा, यीशु मसीह ने बोला मैं हूं. आणि परमेश्वराने जसं म्हटलं की मी आहे, तसं प्रभू येशू ख्रिस्ताने स्वतः बोललं की मी आहे. मैं हूं करके दुनिया में और कोई नहीं बोल सकता, सिर्फ परमेश्वर ही बोल सकता. आणि जो मी आहे तो मी आहे असं कोणी नाही बोलू शकत, फक्त परमेश्वर बोलू शकतो. इसलिए यूहन्ना 8:24 में प्रभु ने बोला, आणि म्हणून योहान 8:24 मध्ये प्रभूने असं म्हटलं, मतलब जो मैं हूं करके कहने वाला मैं हूं करके अगर तुम नहीं जानेगा तुम अपने पाप में मरेगा. आणि जो मी आहे तो मी आहे हे तुम्ही जर जाणलं नाही तर तुम्ही आपल्या पापामध्ये मराल. बोलने का अर्थ क्या है? सांगायचं तात्पर्य काय? मैं हूं करके सिर्फ परमेश्वर ही बोल सकता है. मैं हूं परमेश्वर हूं करके अगर तुम विश्वास नहीं करोगे तो अपने पाप में मरेगा. आणि जो मी आहे तो मी आहे असं कोणी नाही म्हणू शकतं, फक्त परमेश्वर म्हणू शकतो. म्हणूनच या ठिकाणी प्रभू येशू ख्रिस्ताने असं म्हटलं, जो मी आहे तो मी परमेश्वर आहे हे जर तुम्ही नाही ओळखलं तर तुम्ही आपल्या पापामध्ये मराल. इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हर बात में दावा करके बोला, मैं जगत का ज्योति हूं. आणि म्हणूनच प्रभू येशू ख्रिस्ताने प्रत्येक गोष्टीचा दावा करून म्हटलं की मीच जगाचा प्रकाश आहे. मैं जीवन का रोटी हूं. मीच जीवनाची भाकर आहे. मैं जीवन का जल हूं. आणि मीच जीवनाची पाणी आहे. मैं सत्य और मार्ग और जीवन हूं. मीच मार्ग, सत्य आणि जीवन आहे. मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं. पुनरुत्थान आणि जीवन मीच आहे. मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं. मी आहे, मी आहे, मी आहे. ये दुनिया में प्रियो कोई नहीं बोल सकता. आणि जगात कोणी असं म्हणू शकत नाही, सिर्फ परमेश्वर ही बोल सकता. फक्त परमेश्वरच म्हणू शकतो. Praise the Lord. अभी क्या है, लोगों ने परमेश्वर को नहीं जाना और उनको ये जानने के लिए प्रभु की आत्मा नहीं, इसलिए वो लोग नहीं जाना, परंतु प्रभु के अनुग्रह इधर आप जो सुन रहे हैं आपने प्रभु की आत्मा पाया, आप ये बात को आराम से समझ पा रहे. आणि लोकांनी परमेश्वराला ओळखलं नाहीये, पण देवाची कृपा आहे की या ठिकाणी बसलेल्या लोकांना देवाचा आत्मा मिळालेला आहे आणि आत्म्याने तुम्हाला समजतंय की निश्चितच प्रभू येशू ख्रिस्तच परमेश्वर आहे. तो मनो प्रभु के साथ का जीवन में पौलुस यहाँ पर बोलता है, आणि प्रभू सोबतच्या जीवना संबंधाने या ठिकाणी पौल म्हणत आहे, मैं मसीह के साथ मारा गया. आणि मी ख्रिस्तासोबत मारल्या गेलो. अभी मैं नहीं जी रहा है, मसीह जी रहा है. आता मी नाही तर ख्रिस्त माझ्यामध्ये जगत आहे. बोलने का अर्थ क्या है? सांगायचं तात्पर्य काय आहे? यीशु मसीह की अपनी इच्छा मेरी जीवन से प्रभु पूरा कर रहा है. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताची जी इच्छा आहे ती माझ्या जीवनाच्या द्वारे परमेश्वर पूर्ण करत आहे. मैं प्रभु का एक सिर्फ एक पात्र हूं. मी
परमेश्वराचं एक पात्र आहे प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करने वाला एक पात्र। आणि देवाच्या गौरवाकरता उपयोगात आणणारं पात्र। देखो ये चुनौती में प्रेरितों का 9:15 में प्रभु ने बोला ये मेरा चुना हुआ पात्र है। आणि प्रेषित 9:15 मध्ये प्रभूने असं म्हटलं हा माझं निवडलेलं पात्र आहे। यहाँ पर बैठा हुआ उद्धार पाया हुआ हर एक के बारे में प्रभु गवाही देता है कि ये मेरा चुना हुआ पात्र है। आणि या ठिकाणी तारण प्राप्त झालेल्या प्रत्येका संबंधाने प्रभू असं म्हणते की माझं निवडलेलं हे पात्र आहे। कितने लोग अभी एक गवाही देंगे मैं प्रभु का पात्र है? आमेन। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। प्रियो, अगर आप सचमुच में उद्धार पाया, आपने नया जन्म पाया, प्रभु का वचन कहता है आप प्रभु का पात्र है। आणि प्रियानो तुमचा खरा नवा जन्म झालेला आहे, तारण झालेला आहे, तर प्रभूचं वचन असं सांगतं की तुम्ही प्रभूचे एक पात्र आहात। तब वो गलातियों के आखिरी भाग में क्या लिखा 2:20 की? गलातीकराचं पत्र 2 अध्याय 20 वचनाच्या शेवटल्या भागामध्ये मग काय लिहिलेलं आहे? और मैं जो शरीर में अब जो जीवित हूँ। देखिए अभी पौलुस बहुत गहरा एक विषय हमें प्रकाशित कर रहा है। अभी मैं ये शरीर में जो जीवित हूँ, आणि या ठिकाणी प्रेषित पौल आपल्याला खूप मोठी गोष्ट प्रकाशित करून सांगत आहे की आता जे मी या शरीरामध्ये जिवंत आहे वो जीवन कैसा है थोड़ा थोड़ा ध्यान से सुनना। आणि ते जीवन कसं आहे ते थोडंसं लक्ष देऊन ऐका। तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ हाँ। जो परमेश्वर के पुत्र पर है, हाँ। जिसने मुझसे प्रेम किया हाँ। और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हाँ देखा, मतलब मेरे लिए अपने आप को दिया हुआ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके मैं जी रहा हूँ। आणि माझ्या करता आपल्या स्वतःला दिलेला त्या प्रभू येशू ख्रिस्तावर विश्वास करत मी जिवंत आहे। वो जीवन का अर्थ क्या मालूम है? आणि त्या जीवनाचा अर्थ काय माहित आहे का? है ना, 2 कुरिन्थी 5 अध्याय का 15 वचन। दुसरे करंदीकराचं पत्र 5 अध्याय त्याचं 15 वचन। उसका सही प्रकार का क्लियर डिटेल यहाँ पर पौलुस दे रहा है। आणि त्याचं एकदम स्पष्टीकरण या ठिकाणी प्रेषित पौल देत आहे। हाँ। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा हाँ। कि जो जीवित है हाँ। वे आगे को अपने लिए न जिए हाँ देखा 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 है, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया हुआ एक व्यक्ति आगे को अपने लिए नहीं जीना। आणि प्रभू येशू ख्रिस्तावर विश्वास केलेला एक व्यक्ती याच्या पुढे आपल्या करता जगू नये, परंतु उसके लिए जो उसके लिए मरा और फिर जी उठा। देखा है, ये प्रियो एक सच्चा मसीह विश्वास में ये अनुभव में अगर हम नहीं जी रहा है तो प्रियो अपना कैलकुलेशन सब रॉन्ग हो जाएगा। आणि या अनुभवामध्ये आपण जर जगत नाहीये तर मग आपलं जे काही गणित आहे ते सगळं चुकून जाईल। इस कारण फिलिपियो 1:21 में पौलुस ने कहा ना, आणि म्हणूनच फिलिपकराचं पत्र त्याचा 1 अध्याय त्याच्या 21 वचनामध्ये प्रेषित पौलाने असं म्हटलं, मेरे लिए जीना मसीह। माझ्या करता जगणे ख्रिस्त। देखा, और कोई रेशन नहीं प्रियो, आणि त्याच्या जीवनाचा उद्देश दुसरा नाहीये, मेरे लिए जीना मसीह। माझ्या करता जगणे ख्रिस्त। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे लिए जीना किसके लिए? आज आपलं जगणं कोणा करता आहे? कई लोग बोलते हैं मैं मेरी बच्चा के लिए जीता है। आणि काही लोक म्हणतात माझ्या मुलाकरता मी जगतो। कभी धोखे से ऐसे मत बोलो। चुकूनही असं बोलू नका। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप किसके लिए जी रहे हैं? आणि तुम्ही कोणाकरता जगत आहात? मतलब अपने आप को पार कर देखो। आणि तुम्ही स्वतःला पारखून बघा। है? इस रीति में मसीह को जीने वाला लोगों के लिए है बाइबल में जो कहा हुआ सारे वायदा। आणि अशा प्रकारे ख्रिस्ताला जगणाऱ्या लोकांकरता बायबल मध्ये सांगितलेली सगळी अभिवचने लागू पडतात। ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने हर बात में आनंदता में भागीदार बनाया। आणि अशा लोकांना प्रभू येशू ख्रिस्ताने सार्वकालिक जीवनामध्ये प्रत्येक गोष्टीचं वाटेकरी बनवलं। है ना, रोमियो 8 अध्याय का 17 वचन। रोम 8 अध्याय 17 वचन। और यदि संतान है तो वारिस भी, हाँ। वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, हाँ। कि जब हम उसके साथ दुख उठाए हैं तो उसके साथ महिमा भी पाए। हाँ देखा, कितना गहरा बात है प्रिय। आणि बघा किती गहन गोष्ट आहे। इसका मतलब क्या है? याचा अर्थ काय आहे? मतलब प्रभु के साथ हम भागीदार बनना है तो इस जीवन में यीशु मसीह के जीवन में आया हुआ अनुभव में हमें भी गुजरना होगा। आणि प्रभू येशू ख्रिस्तासोबत जर आपल्याला वाटेकरी व्हायचंय तो प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या जीवनामध्ये आलेले जे अनुभव आहे त्याच्यामध्ये आपणही सहभागी व्हायचंय। प्रियो, ये हर एक अनुभव प्रभु के लोगों में आएगा। ये बात जानने वाला प्रभु का वचन क्लियर कहता है। वापस एक बार 8 का 17 पढ़ना, रोमियो 8 अध्याय का 17 वचन बहुत ध्यान से प्रियो, ये अपने को भी मतलब आनंद काल की आशीषों में
बारिश बनाने वाला मुख्य एक महान बात है, महान शब्द है। आप लोग ध्यान से सुनिए। और यदि संतान है तो हाँ। वारिस भी। पहली बात, संतान है तो वारिस। संतान मन कौन है? हाँ, जो भी नया जन्म पाया, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मान करके ग्रहण किया, वे लोग संतान है। आणि ज्यांनी कोणी प्रभू येशू ख्रिस्ताला आपला प्रभू मानून स्वीकार केला ते सर्व परमेश्वराचे पुत्र आहे उनको स्वर्ग का, स्वर्गीय परिवार का एक अंग बन गया। आणि ते स्वर्गीय परिवाराचे एक अंग झाले। जैसा दो राज्य है, दो कुटुंब भी है। आणि ज्याप्रमाणे दोन राज्य आहेत त्याप्रमाणे दोन परिवार सुद्धा आहे। एक प्रभु का कुटुंब भी है, एक शैतान का कुटुंब भी है। आणि एक प्रभूचा परिवार आहे आणि दुसरं म्हणजे शैतानाचा परिवार आहे। ये मैं आगे जाकर के बहुत साफ आपको समझाऊंगा आणि पुढे जाऊन खूप स्पष्ट तुम्हाला समजून सांगेल। ये थोड़ा ठीक से जानना है। आणि थोडस लक्ष देऊन जाणून घ्या। है ना, थोड़ा कुछ अच्छा काम करता है तो हमको लगता है कि मैं तो बहुत अच्छा हो गया। आणि थोडंफार चांगलं काम केलं तर तुम्हाला असं वाटतं मी खूप चांगला आहे। आपको मालूम है कि ये दुनिया में ऐसे अच्छे काम करने वाले बहुत लोग हैं। आणि तुम्हाला माहिती आहे का या जगामध्ये अशा प्रकारे चांगलं काम करणारे खूप आहे। है ना, विश्वासियों से बढ़कर के मतलब बहुत शांतदार जीवन, बहुत नम्र जीवन, बहुत उपकार का जीवन बिताने वाले लोग बहुत हैं। आणि विश्वासू लोकांपेक्षाही खूप चांगल्या प्रकारचं जीवन व्यतीत करणारे लोक खूप आहे। लेकिन वो प्रभु के राज्य में जाएगा क्या? ते प्रभूच्या राज्यात जातील का? स्वर्ग में मिलेगा क्या? ते स्वर्गात भेटतील का? कभी नहीं, कधीच नाही, कभी नहीं। कधीच नाही। अब ये बात को थोड़ा अच्छी तरह समझ लो। आणि ही गोष्ट जरा चांगल्या प्रकारे समजून घ्या। प्रभु ने हम पर कितना बड़ा कृपा उंडेला। आणि प्रभूने आपल्यावर केवढी मोठी कृपा केली। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके नया जन्म पाने के लिए प्रभु ने हमें कृपा दिया। आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावावर विश्वास ठेवून आपल्याला जीवन प्राप्त करण्याकरता प्रभूने कृपा केली। और ऐसा है तो यहाँ हमारे वचन कहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह में भी क्या होगा? संगी बारिश। आणि असं जर आहे तर मग या ठिकाणी काय म्हटलं की प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये आपण सहभागीदार होऊ। कब? केव्हा? जब उसके साथ दुख उठाए उसके साथ दुख उठाए। आणि ज्या वेळेला त्याच्यासोबत आपण दुःख सहन करू। प्रियो, प्रभु के साथ दुख उठाने के लिए प्रभु ने हमें अलग किया है। आणि प्रियानो, प्रभू सोबत दुःख सहन करण्याकरता प्रभूने आपल्याला वेगळं केले है ना, प्रभु का दास प्रेरित पौलुस को बुलाकर अलग करने के टाइम पर प्रभु ने वही प्रेरित 9:16 में बोला ना, उसको मेरे नाम के लिए कैसा कैसा दुख उठाना होगा मैं उसको बताऊंगा, उसको मैं ये अनुभव दूंगा। आणि ज्या वेळेला प्रभूचा दास प्रेषित पौल याला प्रभू येशू ख्रिस्ताने निवड केली त्या वेळेला प्रभूने त्याला सांगितलं, प्रेषितांचे कृत्य त्याचा 9वा अध्याय आणि त्याच्या 16 वचनामध्ये त्याला माझ्या नावाप्रित्यर्थ कशा प्रकारे दुःख सहन करावं लागेल हे मी त्याला सांगेल। प्रियो, ये दुनिया में हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ सूली पर चढ़ाए जाने का अनुभव चाहिए। आणि या जीवनामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्तासोबत वधस्तंभावर खिळवलेला जाण्याचा अनुभव असला पाहिजे। यीशु मसीह के साथ मृत्यू का अनुभव चाहिए। आणि प्रभू येशू ख्रिस्तासोबत मरण्याचा अनुभव असला पाहिजे। यीशु मसीह के साथ कब्र किया जाने का अनुभव चाहिए। आणि प्रभू येशू ख्रिस्तासोबत पुरल्या जाण्याचा अनुभव असला पाहिजे। प्रभु यीशु मसीह के साथ जिलाए जाने का अनुभव चाहिए। प्रभू येशू ख्रिस्तासोबत जिवंत झाल्याचा अनुभव असला पाहिजे। प्रभु यीशु मसीह के साथ नया तरीके का जीवन बिताने वाला अनुभव चाहिए। आणि प्रभू येशू ख्रिस्तासोबत नवीन पद्धतीचं जीवन जगण्याचा अनुभव असला पाहिजे। ऐसे लोगों को अशा लोकांना भविष्य में प्रभु के साथ भाग मिलेगा। आणि भविष्यामध्ये प्रभू सोबत त्यांना वाटा भेटेल। सिर्फ इतना नहीं, एवढंच नाही, और एक बात बोलकर मैं खत्म करूंगा। अजून एक गोष्ट सांगून मी या ठिकाणी थांबेन। जो ये सब प्रभु के साथ है, आणि हे सगळं प्रभूच्या सोबत आहे। कभी भी मतलब अकेला या अलग होकर के नहीं, आणि प्रभू पासून विभक्त होऊन काहीच मिळणार नाही। ये सब प्रभु के साथ है। आणि हे सगळं प्रभूच्या सोबत राहूनच, आगे भी जो होगा प्रभु के साथ है। आणि याच्या पुढे पण जे होईल ते प्रभूच्या सोबतच। अब सोचो, आपको प्रभु लेकर के स्वर्ग में बैठाया आणि आता तुम्ही विचार करा, प्रभू तुम्हाला घेऊन गेला आणि स्वर्गात बसवलं और प्रभु बोलता अभी मैं जा रहा हूँ, आणि प्रभू म्हटलं की आता मी जातोय मैं दुनिया में राज करने के लिए जा रहा हूँ। आणि मी आता जगामध्ये राज्य करायला क्या जातो। आप उसे स्वर्ग में लेना चाहेगा? आणि त्या स्वर्गामध्ये राहायची तुमची इच्छा राहील का? अरे मजा आ गया, आणि खूप मजा आलं। सोने का सड़क, सोन्याचा रस्ता, दुनिया में सोना पाने का मौका नहीं मिला। आणि जगामध्ये घालायला सोन्याची संधी, सोनं घालायची संधी नाही मिळाली। ओ इधर आ गया तो अरे क्या मजा आ रहा, सोने का सड़क। आणि इथं आल्यावर मजा आली, आता काय सोन्याचा रस्ता। ऐसा बोल के आप खुशी मनाएगा? असं बोलून तुम्ही आनंद कराल का? नहीं। नाही प्रियांनो। अच्छा हो गया, प्रभु ने पाले से हमें छुड़ा दिया। आणि चांगलं झालं, प्रभूने अगोदरच आपल्याला मुक्त हमें केलं। उस बातों में कोई मोह नहीं। आणि त्या गोष्टीमध्ये आपल्याला काही मोह नाही। प्रियो,
प्रभु जहां पर प्रभु के साथ रहेगा प्रियो, प्रियानो आपण प्रभूच्या सोबत राहू प्रभु के साथ रहेगा, आणि आपण प्रभूच्या सोबत राहू यहाँ पर भी साथ रहना और अनंत काल में भी साथ रहना। आणि इथे सुद्धा प्रभूच्या सोबत राहायचं आणि अनंत कालामध्येही प्रभूच्या सोबत राहायचं मेरा प्रभु का यीशु मसीह का दिल का एक गहरा इच्छा क्या मालूम है? आणि प्रभु येशू ख्रिस्ताच्या हृदयाची एक गहन इच्छा काय माहितीये का? वो पिता को बोलता है, तो पित्याला म्हणतो है ना, वो यूहन्ना 17 अध्याय का 24 वचन। योहान 17 अध्याय त्याचं 24 वचन। पिता, मैं चाहता हूँ हाँ। कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, हाँ। जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों। हाँ देखा, वो मेरे साथ रहना। आणि त्यांनी माझ्या सोबत राहावं। अभी देखिए, अभी हमको मतलब 7वां बात में, मैं 6 बात का विश्लेषण किया, 7वां बात में हमको बताने जा रहा हूँ आणि 6 गोष्टीचं विश्लेषण केलं। आता 7वी गोष्ट मी सांगू। कि 7वां बात क्या है? 7वी गोष्ट काय आहे? हम प्रभु के साथ राज करेगा। आणि प्रभू सोबत आपण राज्य करू। प्रभु का हमारे मनुष्य का सृष्टि के पीछे प्रभु का आग्रह हम राज करना चाहिए करके था। आणि प्रभूने आपल्याला सृष्टी बनवलं आणि आपल्याला बनवण्याच्या पाठीमाग देवाची इच्छा हीच होती की आपण या पृथ्वीवर राज्य करावं। परंतु आपको मालूम है, पाप ने ये सारा गड़बड़ किया आणि पापाने सगळी गडबड केली। परंतु प्रभु का लक्ष्य कभी भी अधूरा नहीं रहता। आणि प्रभूचा जो उद्देश आहे तो कधी अपूर्ण राहणार नाही। प्रभु के लोगों के द्वारा प्रभु साथ रह करके राज करेगा। आणि प्रभू आपल्या लोकांसोबत राहून तो राज्य करेल। जब दूसरा तिमोथी 2 अध्याय का 12 वचन। दुसरं तिमोथेला पत्र 2 अध्याय त्याचं 12 यदि वचन। हम धीरज से सहते रहेंगे हाँ। तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। देखिए प्रेषित पौलुस क्या बोलता, आणि बघा प्रेषित पौल काय म्हणतो, यदि ये दुनिया की वेदना यातना में प्रभु को छोड़कर ना जाते हुए प्रभु के साथ अगर आप सहते रहेगा तो राज्य में भी आपको भाग मिलेगा। आणि मग तुम्ही या जगाचे सुख विलास सोडून प्रभूसाठी तुम्ही दुःख सहन करत राहाल तर मग त्याच्या राज्यामध्ये तुम्ही वाटेकरी व्हाल। बहुत बार क्या होता है, पुष्कळ वेळा काय होतं, थोड़ा कुछ दुख कष्ट की बात आ गया तो लोग चुपके से निकल जाते हैं। आणि थोडं दुःख कष्टाची गोष्ट आली तर लोक गपचूप निघून जातात। Praise the Lord। Praise the Lord। प्रिय प्रभु का वचन हमारा राज्य में भी किसको भाग मिलेगा? आणि प्रभूच्या राज्यामध्ये कोणाला वाटा भेटेल? जो प्रभु के साथ कष्ट सहेगा। आणि जे प्रभू सोबत कष्ट सहन प्रभु करतील। के साथ कष्ट सहने में भी जो विश्वास योग्य रहेगा, हर बात में विश्वास योग्य रहना है, वही स्वामी के साथ आनंद में भी, राज्य में भी, अनंत काल में भी प्रवेश करेगा। आणि प्रभू सोबत प्रत्येक गोष्ट मध्ये विश्वास योग्य राहायचंय, त्याच्यासोबत दुःख सहन करण्यामध्ये सुद्धा विश्वास योग्य राहायचंय, मग तोच स्वामीच्या आनंदामध्ये प्रवेश करेल। या नंबर 2 का 12 वापस स्वीकार पढ़ना। या ठिकाणी 2 तिमोथेला पत्र 2 अध्याय 12 वचन पुन्हा एकदा वाचा। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे हाँ। तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। देखा, उसके साथ राज करेगा। आणि त्याच्या सोबत आपण राज्य करू। देखिए, हमको मिलने वाला राज्य कोई 5-10 साल का नहीं। आणि आपल्याला मिळणारं राज्य ते 5-10 वर्षाचं राज्य नाहीये। प्रभु की ये दुनिया में भी हम प्रभु के साथ 1000 साल राज करेगा। आणि या जगामध्ये सुद्धा आपण 1000 वर्ष राज्य करू। कितने साल? किती वर्ष? हमारे प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 4 वचन। प्रगटीकरण त्याचा 20 अध्याय त्याचं 4 वचन। फिर मैंने सिंहासन देखे हाँ। और उस पर लोग बैठ गए हाँ। और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। हाँ। मैं उसकी आत्माओं को भी देखा जिसके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। वाह 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 वाह। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ कष्ट सह करके, प्रभु यीशु मसीह को प्रभुता दे करके, प्रभु यीशु मसीह के लिए मर करके प्रभु में जीने वाले लोगों के प्रति प्रभु का वचन कहता है, वो प्रभु के साथ राज करेगा, 1000 साल राज करेगा। आणि ज्यांनी कोणी प्रभूचा स्वीकार केलेला आहे ते आपल्या जीवनामध्ये प्रभूला जगतात, प्रभूसाठी कष्ट सहन करतात आणि मग अशा लोकांसंबंधाने म्हटलेलं आहे की ते प्रभू सोबत 1000 वर्ष राज्यही करतील। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय, प्रगटीकरण 2 अध्याय उसका 26-27 वचन में, त्याच्या 26 आणि 27 वचनामध्ये तेरा मंडली को कहने के समय में प्रभु कहता है, आणि तुझ्या मंडळीला सांगत असताना प्रभू असं म्हणतो, और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। वाह वाह वाह।
Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु क्या करेगा प्रियो? प्रभु काय करेल प्रियांनो? है मानो देखो इंडिया में राज करने के लिए चुना हुआ पात्र राजा लोग बैठा है आणि या भारतावर राज्य करण्याकरता निवडलेले लोक, राजे लोक या ठिकाणी बसले. क्योंकि इसराइल के राजे 12 गोत्रों के ऊपर 12 प्रेरित लोग करेगा आणि इस्रायलावर राज्य करण्याकरता 12 गोत्रातले 12 प्रेषित लोक करतील. परंतु ये जाति बाकी बाहर का बाकी सारे लोग जाति के लोग हैं आणि उरलेले सगळे जातीचे लोक आहे. उनके ऊपर कौन राज करेगा? त्यांच्यावर कोण राज्य करेल? है मंडली का विजयी लोग. आणि जे मंडळीचे विजयी लोक आहे, विजयी लोग जो विजयी पाएगा आणि जे विजय प्राप्त करतील. उनका 3:21 प्रकटीकरण 3 अध्याय 21 वचन. जय पाएंगे हाँ. मैं उसे अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा हाँ. जैसे मैं भी जय पाकर हाँ. अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया. देखा प्रियो, एक विजयी जीवन बिताने का वचन का वो गहराई प्रकाशन प्रभु आपको दे रहा है. आणि एक विजयी जीवन जगण्याचं एक मोठं प्रकाशन प्रभु तुम्हाला देत आहे. Praise the Lord. Praise the Lord. एक सच्चा विजयी जीवन. आणि एक खरं विजयी जीवन. कितने लोग समझ में आ रहे हैं? आणि किती लोकांना समजत आहे? है ना? आमेन. रोज का जीवन में परखना प्रियो, मैं एक विजयी होकर के जी रहा है क्या? आणि दररोजच्या जीवनामध्ये पारखा की मी एक विजयी होऊन जीवन जगत आहे का? प्रभु ने वायदा दिया प्रभुने अभिवचन दिलं. जैसे मैं विजय पा करके पिता के सिंहासन में बैठा वैसा मन प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके प्रभु के साथ चलने वालों में विजय पाए वालों को प्रभु के साथ सिंहासन में बैठ करके राज करेगा. आणि ज्याप्रमाणे प्रभू येशू ख्रिस्ताने विजय प्राप्त करून तो पित्याच्या सिंहासनावर बसला, त्याचप्रमाणे जे कोणी विजय जीवन जगेल ते सुद्धा प्रभू येशू ख्रिस्तासोबत त्याच्या सिंहासनावर बसतील. ये मंडली के लिए वायदा है. हे मंडळी करता प्रभूने दिलेलं अभिवचन आहे. Praise the Lord. Praise the Lord. है, हम इसराइल के ऊपर नहीं जातियों के ऊपर राज करेगा. आणि इस्रायलावर नाही तर आपण जातीच्या लोकांवर राज्य कई करू. लोग ऐसे राज्य के बारे में विश्वास नहीं करता. आणि काही लोक अशा राज्य करण्यासंबंधाने विश्वास करत नाही. 1000 साल के राज्य के ऊपर भी उनको विश्वास नहीं. 1000 वर्षाच्या राज्य संबंधाने त्यांना विश्वास नाही. बहुत सुंदर बात, खूप सुंदर गोष्ट आहे. इतना मनोहर बात. किती मनोहर गोष्ट आहे. उसके लिए हमें इस जीवन में प्रभु के साथ ये 7 अनुभव चाहिए. आणि म्हणूनच आपल्याला या जीवनामध्ये प्रभू सोबत हे 7 अनुभव असले पाहिजे. Praise the Lord. Praise the Lord. बहुत बड़ी बात है. खूप मोठी गोष्ट आहे. अभी इसका और भी गहराई में हमें जाना है, कल से उस गहराई में जाएगा. आणि याच्यामध्ये अजून गहनतेमध्ये आपल्याला जायचं. उद्यापासून आपण त्या विषयावर मनन करू. क्योंकि इसमें कोई वादा नहीं आना प्रिय. आणि याच्यामध्ये कुठल्या प्रकारची वादा येऊ नये. मैं 6 अध्याय से ही बोलने वाला हूँ. अब 6 अध्याय को कम से कम 2-3 बार पढ़ कर आओ. आणि मी 6 अध्यायामधूनच सांगणार आहे. तुम्ही रोमकाराचं पत्र 6 अध्याय 2-3 वेळा वाचून या. बहुत गौरव की बात है. खूप गौरवाची गोष्ट आहे. एक एक वचन ध्यान करने के टाइम पर ऐसा लगता है मन में ये सारी बात इकट्ठा लोगों को दे दो, लेके क्या कि इतना हमारा समय भी नहीं, ऐसा दे भी नहीं पाता. आणि मग एवढ्या गोष्टी मिळालेल्या असतात, मग असं वाटतं की त्या सगळ्याच्या सगळ्या मंडळीला द्यावा, पण एवढा वेळ सुद्धा राहत नाही. प्रभु का धन्यवाद. प्रभूचा धन्यवाद तो असो. हमें पार करना है. आपण पारखायचंय. आज मैं उधार पाया कहता है, आपण तारण झालंय असं म्हणतो, अच्छी बात है, चांगली गोष्ट आहे. लेकिन सचमुच में हमारे उधार हुआ है. आणि खरोखर आपलं तारण झालेलं आहे मेरा का? नया जन्म हुआ है. माझा नवा जन्म झालेला आहे मेरे का? पाप क्षमा हुआ है क्या? आणि मला पापांची क्षमा मिळाली आहे आज का? मेरा जीवन प्रभु के साथ है क्या? आज माझं जीवन प्रभू सोबत आहे का? इतना तो जरूर पार. आणि एवढं तर निश्चितच पार का. प्रभु इन मजरों के द्वारा आपको बहुत आशीष. आणि प्रभू या वचनाच्या द्वारे तुम्हाला खूप आशीर्वाद प्रभु देतो. का निधन आप सबके साथ. प्रभूची कृपा तुमच्या सगळ्यांसोबत असो. आमीन. आमेन.